नमस्ते. सो वी बीट अगेन एंड महाभारत का एक कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो थोड़े हम लोग महाभारत में अब हैं, तो लेट्स फ्लो विद इट. एक तो प्रश्न ये था कि महाभारत पढ़ने से पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लड़ाइयाँ होती हैं. इससे मैं आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ जो कंटेक्चुअल है कि श्री अरविंद की सावित्री में दो जगत डिस्क्राइब्ड हैं, डिसेंट इनटू डार्कनेस एंड द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड. तो कई लोगों ने इसी तरह की चीज इसमें भी बताई है. सावित्री में ये दोनों कैंटो नहीं पढ़ने चाहिए. बताया भाई. देखिए, व्यास ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं, श्री अरविंद युग दृष्टा हैं, ऋषि तो हैं ही. अगर उनको ये लगता कि ये नहीं पढ़ना चाहिए तो उन्होंने प्रकट नहीं किया होता. बड़ी सिंपल सी लॉजिक. एक साधारण मनुष्य भी जो थोड़ा भी विवेकशील है, थोड़ा भी प्रज्ञावान है, वो संसार में कोई ऐसी चीज नहीं लाएगा जो हानिकारक है. दूसरा, महाभारत, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई लड़ाई झगड़े की बात है. तो क्या उन्हीं घरों में झगड़ा होता है जहां महाभारत पढ़ते हैं? दो लोगों को एक साथ बिठा दो और एक साथ मिला दो. आगे मैं नहीं बोलूंगा. झगड़ा करेंगे. मनुष्य की प्रवृत्ति. केवल एक ही तरह से झगड़ा बच सकता है अगर दोनों को भाषाएं नहीं आती एक दूसरे की. उसमें भी हो सकता है झगड़ा, लेकिन चांसेस आर कि परहैप्स दे विल नॉट अंडरस्टैंड, तो झगड़ा नहीं होता. झगड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है. पर महाभारत क्या बता रही है? महाभारत झगड़ा करना नहीं सिखा रही है. महाभारत तो क्वेरल्स को रिजॉल्व करने का मूल मंत्र दे रही है. जैसे सावित्री डिसेंट इनटू डार्कनेस की बात नहीं कर रही है, परंतु डिसेंट इनटू डार्कनेस, घोर अंधकार में भी वो बता रही है प्रकाश के बीज हैं. तो उसी प्रकार से महाभारत इज अबाउट अगर आप उस सेंस में देखना चाहते हैं, महाभारत इज सो मच मोर, एवरीथिंग इज देयर. कि वो केवल कन्फ्लिक्ट, क्वारल जो जीवन का एक हिस्सा है. इंडियन स्क्रिप्चर्स कभी जीवन से कटे हुए नहीं हैं. इसीलिए जो धर्म की अवधारणा बताई वो ऐसे नहीं है एक आपने इमेजिनरी डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बना दी. इमेजिनरी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाएंगे तो बेचारे अर्जुन ही फेल हो जाएंगे. आपको पता है ना, अर्जुन का जब विवाह होता है, दूसरा विवाह उलूपी के साथ और फिर वो चित्रांगदा के साथ. इफ यू रीड द स्टोरी, इट इज वेरी स्ट्रेंज स्टोरी. आई डोंट वांट टू गो इन टू इट, बट आप इसको वेस्टर्न मॉरलिटी के मापदंड से नहीं देख सकते हैं. पर अर्जुन को मिलता है गीता का ज्ञान, श्री कृष्ण का सखा होने का अधिकार. अगर मॉरल कंसेप्शन ही बेसिस है तो विदुर वॉज मोर क्वालिफाइड. तो भारतीय दर्शन में कई अलग चीजें हैं. वन ऑफ देम इज दैट स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड मॉरलिटी, इट इज बियॉन्ड सेंटिमेंटल आइडियलिज्म. अब ये नहीं कि इट इज ए फॉल फ्रॉम मॉरलिटी, नॉर इज इट ए मॉरल कि कुछ भी तुम कर लो, मार डालो किसी को, नहीं मारो. इट गोज ट्रांसेंड्स मॉरलिटी. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ की रियलिटी को अकाउंट में लेती है. ये हमारे स्क्रिप्चर्स की बड़ी अद्भुत बात लगती है. वो जीवन से जुड़े हैं और भगवान से भी जुड़े हैं, और भगवान और जीवन को जोड़ते हैं. ये ब्यूटी है इनकी. बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें, बट वन ऑफ देम. तो ये एक बैकग्राउंड है कि जरूर पढ़नी चाहिए. वो तो ज्ञान का सागर है. जैसा मैंने बताया कि जो गुणी जन हैं, जिनको श्री अरविंद स्वयं इसको टेस्टिफाई करते हैं कि ये सच है महाभारत के बारे में, लिखते हैं फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में, कि जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है. और जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा, वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है इन चीज़ों की हर दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जब किसी ने पूछा कि मुझे भारतवर्ष को समझने के लिए क्या करना चाहिए, ही सेड रीड द महाभारत. इफ यू हैव नॉट रेड महाभारत यू कांट अंडरस्टैंड इंडिया. और वो तो रिकमेंड भी किया था. उनके कई लोगों ने महाभारत पढ़ी भी. तो जहाँ तक झगड़ा, ये तो होता है जीवन में, पता नहीं पास टाइम लोगों का कुछ भी. अब झगड़ा क्यों होता है? ईगो डिजायर के कारण होता है, और कुछ नहीं. तो मैं अक्सर मैं कहता हूँ ना कि शुरू में जब आदमी प्रेम करता है तो क्या होता है? तू. वो भी कहता है नहीं तू. फिर होता है तू मैं.
फिर होता है तू मैं, ह्यूमन लाइफ है। ठीक है, तो महाभारत तो हमको पथ दिखाती है। क्या पथ दिखाती है? सिंस वी आर एट इट, कोई बात अधूरी ना छोड़े। झगड़े को कैसे रिजॉल्व करती है? बाई गोइंग बैक टू धर्म। धर्म मीन्स वॉट? इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आप झगड़े को रिजॉल्व कर रहे हो, इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप वह कर रहे हो जो उचित है और जो सही है। बाकी चीजें भगवान देखेंगे। वो ये नहीं कहती कि अरे अर्जुन क्यों बेकार को लड़ाई झगड़ा कर रहा, अच्छी बात नहीं है बेटा, गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो कर, बापूजी कह गए तो ऐसा कर, लाठी लेके निकल जाए, क्या कर रहा है? तो ये नहीं कहती है गीता। वो रिजॉल्व करने का तरीका क्या बताती है? अर्जुन वह कर जो तेरा कर्तव्यम कर्म है। तो इसमें मत जा कि मुझे झगड़ा करना है, नहीं करना है, मेरे दादाजी दुखी हो जाएंगे, मेरे पिताजी दुखी हो जाएंगे, ये तेरा काम नहीं है। ये कंसिडरेशन करना, तेरा कंसिडरेशन है धर्म। और स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। तो स्वधर्म का पालन करते हुए तेरी मृत्यु भी हो गई, विफल भी हो गया तो कोई बात नहीं है। इट इज बेटर देन टू फॉलो द एलियन धर्म। तो वो किस्म में मत जा, लेफ्टिस्ट लिबरल, ये एलियन धर्म है तो उसमें मत उलझ। यू हैव दिस। तो ये जो है भारतवर्ष में, ये अब क्या बता रही गीता? कह रही कि तुम्हारे अंदर ईगो को ट्रांसेंड करो, डिजायर्ड सेल्फ को ट्रांसेंड करो, महत्वाकांक्षा को ट्रांसेंड करो, भय, ग्रीड, लस्ट, क्रोध, इनको, क्रोध के बारे में तो बहुत कहती, क्रोधात भवति सम्मोह, ये तो आपको डिल्यूट कर देगा, पतन करा देगा। अब कोई व्यक्ति जिसके अंदर ये चीजें चली जाएंगी वो तो इंसल्ट और क्वारल से ऊपर उठ जाएगा। उसका तो पर्सनल युद्ध किसी से नहीं होगा। तो यहां पर महाभारत एक पर्सनल युद्ध नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट करते हैं कि ये फैमिलियल वार है, फैमिली वार नहीं है। वो हो रहा है कुल में, लेकिन एक लार्जर कंटेक्स्ट है विच इज बीइंग प्लेड आउट। ये नहीं है कि भाई दो परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं। बात यह है कि एक तरफ इवोल्यूशन है, एक तरफ नहीं है। और अगर इवोल्यूशन बिना कंफ्लिक्ट के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंफ्लिक्ट आती है इनएविटेबली। अब आप जीवन में कहीं पर भी इस चीज को अप्लाई कर लीजिए। छोटा सा चीज है कि घर के अंदर है, पति कुछ चाहता है, पत्नी कुछ चाहती है, दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। तो अगर वो देखें कि व्हाट इज रियली द ट्रू थिंग टू डू फ्रॉम द डीपर पर्सपेक्टिव, तो क्या इमर्ज होगा, क्या सॉल्यूशन आएगा? सॉल्यूशन आएगा जो खलील जिब्रान इस तरह से कहते हैं, लेबनान मिस्टिक, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस। दोनों को विकास की धारा में उठना है और आप दोनों को एक दूसरे का साथ। माँ इसको कैसे कहती हैं? सेंटर में जो एस्पिरेशन है उसके चारों तरफ टू वॉक टुगेदर हैंड इन हैंड एट द सेम पेस, दैट इज द सीक्रेट, ऑन द सेम गोल, दैट इज द सीक्रेट ऑफ ए लास्टिंग यूनियन। पर मुख्य चीज इसमें है कि यू आर इवॉल्विंग, यू आर ग्रोइंग। हो सकता है कि जो वाइफ है उसका इवोल्यूशन की धारा एक प्रकार से जा रही हो और जो हस्बैंड है उसका, लेकिन येट यू कैन हैव लव, यू कैन हैव टुगेदरनेस। अब इतनी मेच्योरिटी की तरफ समाज जा रहा है और आनी चाहिए। पर नॉर्मली क्या होता है, प्रायः फैमिलीज में झगड़ा होता है। क्यों? पहले कैसे अवॉइड किया जाता था झगड़ा? जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, पुरुष प्रधान, मैंने कह दिया तुम सुनोगी, तो समाज एक प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन वो व्यवस्था तो अच्छी नहीं थी, तो उसको तोड़ दिए। इसी को कहते हैं धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। क्यों धर्मस्य ग्लानि है? ये होता था ना 50-100 साल पहले। एम आई सेइंग समथिंग रॉन्ग? कि जो हस्बैंड ने कहा, जो घर के बड़े ने कहा, बड़ा कौन होता था? मैन होता था, वो बाकी सबको सुनना है। ये धर्मस्य ग्लानि कैसे? अब महाभारत में चले जाइए, महाभारत में तो 5 पांडव द्रौपदी की सुनते हैं, माता कुंती की सुनते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया नहीं था, मैन और ए वुमेन, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज द राइट थिंग। तो वो जो ट्रुथ था वो ग्लानी, उस एक्लिप्स हो जाता है। ग्लानी इज लाइक एन एक्लिप्स, कुछ का कुछ बन जाता है। तो उसके कारण श्री कृष्णा कम्स, ब्रेक्स दैट ओल्ड ऑर्डर एंड ब्रिंग्स ए न्यू ऑर्डर। तो हमेशा कन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, क्वारल्स आर एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस,
एंड अगर हम उससे ग्रो करें, विकसित हो जाएं, तो अद्भुत. नहीं ग्रो करें तो आती रहेगी, जीवन भर चलता रहेगा, कोई उसकी कोई लिमिट नहीं है. पहले मैं वो ले लूँ, मेरे को ये 4 क्वेश्चन तो हैं, पर मजा आया था वो सुन के. अश्वत्थामा हतोवता नरो व कुंजरो, ये क्या बात हुई? आपने सच भी बोला, झूठ भी बोला, आधा सच आधा झूठ बोला, जैसे भी इसको बोला गया. पर आप इसको देखिए, अश्वत्थामा इमॉर्टल है, मरेगा तो नहीं वो. एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, उसके पिताजी को भी पता है ये मरेगा नहीं. पर अश्वत्थामा मर गया, ये सच है या झूठ है? जो केवल देह की मृत्यु को मृत्यु समझते हैं वो एक बात है, लेकिन अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोण और भीष्म मर चुके थे. हम लोग कहते हैं ना, ये यूज भी करते हैं, ये मरा हुआ इंसान है. तो हम क्या कहते हैं? फिजिकली मर गया है. कहते हैं मरा हुआ इंसान है. कब कहते हैं मरा हुआ इंसान? इसकी कोई आत्मा नहीं है. वो अलग बात है कि हम आत्मा को कॉन्शियस के साथ मिला देते हैं, कहते हैं ना हम ये बात. तो उस समय भी इस तरह की चीज थी कि अगर आपका ऑनर चला जाए तो फॉर ए क्षत्रिय इट वॉज एज गुड एज डेथ. राजसु यज्ञ में ये बात होती है. फिर एक बार वो बात होती है जब अर्जुन प्रवेश कर जाते हैं अचानक. रामायण में भी होती है जब लक्ष्मण जी अचानक चले जाते हैं, ही सपोज टू डाई, गिवन अ डेथ सेंटेंस. तो क्षत्रिय का ऑनर जाना वॉज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ डेथ. किसी का वचन नहीं निभा पाना, इट वॉज कंसिडर्ड एज डेथ, क्योंकि वो हाई स्टैंडर्ड्स से जब आप जीते हो. और लोग हैं जो महसूस करते हैं इस चीज को. क्यों डेथ? क्योंकि ये तो मेरे सेल्फ के साथ है ही नहीं, मेल नहीं खाती है. इसलिए लोग पीड़ित होते हैं. कभी कोई व्यक्ति जो थोड़ा भी अवेक है अंदर, बहुत पीड़ित होता है कि अरे मैंने ये क्या कर डाला जो मेरे आंतरिक सेल्फ के साथ मेल नहीं खाती है. तो सच तो यह है कि उनकी फिजिकल डेथ में श्री कृष्ण ने उनको रिलीज ही किया. मर तो ये गए थे. कब मरे थे? जब द्रौपदी के चीरहरण में ये चुप थे. तो फिजिकल डेथ इज ए लास्ट स्टेप in a series of deaths that we undergo. We may be psychologically dead, we may be emotionally dead. कहते भी है ना हम, Are you emotionally dead? तो डेथ के कई प्रकार होते हैं. इवन देयर कैन बी ए सिचुएशन जो शायद अश्वत्थामा के साथ थी, जो मुझे अश्वत्थामा के केस में, कि हिज सोल हैड अबैंडन्ड हिम एंड येट ही वाज कंटिन्यूइंग. कि अश्वत्थामा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. एक तो उसको वरदान मिला इमॉर्टैलिटी का, ऊपर से अश्वत्थामा को एक ऐसा अस्त्र है, अपार्ट फ्रॉम अर्जुन, एक ऐसा अस्त्र है जो उसको गिफ्ट में मिला है जो किसी के पास नहीं है. रिमेंबर दैट वेपन? नहीं, ब्रह्मास्त्र तो बहुत लोगों के पास था, खेलते थे लोग. नारायण अस्त्र किसी के पास नहीं है. नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है. यू कांट फाइट इट. नारायण अस्त्र के सामने नति, सरेंडर. और वो इसीलिए बड़ा अचूक होता था क्योंकि क्षत्रिय नहीं, अस्त्र है तो यही तो भीम लड़ने, सबको तो श्री कृष्ण कहते हैं बो डाउन, सरेंडर सरेंडर. भीम कहते नहीं मैं क्षत्रिय हूं. वो अपना गदा लेके, तो अनेकों एरोज आने लगते हैं, वो हटा रहा है. जितना वो हटा रहा है उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. टिल श्री कृष्णा इज टू जंप ऑन हिज चैरियट, उनका सिर पकड़ कर ये नीचे करते हैं. नति, भैया बो डाउन. तो नारायण अस्त्र, इट इज नॉट ए जोक कि उनको ये चीज मिली थी. इन सब के बावजूद जब कोई व्यक्ति रॉन्ग टर्न लेता है, और ऐसा भयानक रॉन्ग टर्न जहां सब जान के भी वो साइड ले रहा है घोर अधर्म की, तो दे वर ऑलरेडी डेड. दिस इज वन वे टू लुक एट इट. अब कई बार लोग यही पूछते हैं कि भाई ये कहाँ पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा मैंने ये सब. द अथॉरिटी एज फार एज आई एम कंसर्न इज द इनर इनसाइट, इनर वेदा यू मे कॉल इट, फ्रॉम श्री अरविंद एंड द मदर.
और वास्तव में वही एक अथॉरिटी होती है, नहीं तो आप किताब से पढ़ रहे हो तो वो एक अलग बात है। ओके, सो ये हो गया। द्रौपदी को अर्जुन जीत कर लाए और अपनी माँ के भूल से कहे शब्दों को भाइयों में बांट दिया। क्या ये, अच्छा बाय द वे, अधर्म था या धर्म था? बाय द वे, ये ऐसे हुआ नहीं था। बी.आर. चोपड़ा की रामायण देखी होगी लोगों ने, इसलिए जो लाए हो बांट देना, इतने मूर्ख नहीं थे वो। इट डिडंट हैपन लाइक दैट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वो कैसे होता है एपिसोड। जब पहले तो फैक्चुअल चीज़ें यहाँ आनी चाहिए। फैक्ट ये होता है कि जब द्रौपदी को जीत के तो अर्जुन लाते हैं, युधिष्ठिर जो बहुत धर्मनिष्ठ हैं, और युधिष्ठिर इज ए वाइज, रियली वाइज पर्सन वो, लेकिन वो विजडम भी धोखा खा जाती है तो अलग बात है। तो जब वो आते हैं वो नोट करते हैं कि सारे जो भाई हैं सबकी दृष्टि के अंदर एक लस्ट का आंसर टुवर्ड्स द्रौपदी। देखिए आप कितना फ्रैंक एडमिशन है, मॉरल किताब नहीं है, क्योंकि द्रौपदी थी ऐसी, यज्ञ से प्रकट हुई थी, सुंदर थी, सांवली है। किसने कहा कि सांवला सुंदर नहीं होता? हमारे यहां तो होता है। तो जब देखा इनके अंदर जब लस्ट की आंखें, तो वो जब मां कहती हैं, वो पूछती हैं कौन है क्या है, तब ये निर्णय युधिष्ठिर मन में ले लेते हैं, पर द्रौपदी से पूछते हैं क्या इसमें तुम्हारी सहमति है? मेरे अंदर ये भाव उठ रहा है कि वी ऑल शुड मैरी यू। ये एक पाथ ब्रेकिंग चीज थी। अब द्रौपदी भी और कोई नहीं है, महाकाली का अवतार है। द्रौपदी एग्रीज, कंसेंट्स, किसी को कोई ब्लाइंड ओबे नहीं किया जा रहा है। व्हाई शी एग्रीज एंड कंसेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्रौपदी हैड ए मिशन टू एकम्प्लिश, शी इज कॉन्शियस। यज्ञ से उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? ये नहीं जैसे वो महाभारत दिखाया ना, 21 साल की पैदा हो गई, अचानक चलती है, वॉक करती है। यज्ञ से उत्पन्न मीन्स शी इज बॉर्न विद ए कॉन्शियस मिशन। मिशन तो ये था कि द्रोण को डिस्ट्रॉय करना है, द्रोण, उसके लिए तो धृष्टद्युम्न बाद में आई, द्रौपदी आ गई अनएक्सपेक्टेडली। सो द्रौपदी इज अमंग दो जो यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। उस अर्थ ये होता है, ऑफ कोर्स माता पिता ने आराधना की है, पर दे आर कॉन्शियस फुल्ली ऑफ देयर, श्री अरविंद के वर्ड्स में, सेंट्रल बीइंग। दे आर बॉर्न लाइक दैट, और वो जानते हैं मेरे जीवन का ध्येय क्या है, जो जैसे जैसे बड़े होते हैं डिक्लेयर हो जाता है। द्रौपदी इज फुल्ली कॉन्शियस कि मैं तो आई हूं ये विनाश करने के लिए, ये जो सभ्यता, सड़ी गली सभ्यता हो रही है। इसमें भीम का एक विजन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है डिस्क्रिप्शन, स्वप्न है भीम का, कि भीम एक दिन, भीम तो खाना पीना खा के सो गए पेड़ के ऊपर मस्ती में, तो वो एक स्वप्न दर्शन करते हैं। दर्शन क्या करते हैं कि सभा लगी हुई है जहाँ बड़े बड़े महारथी ये सब आए हुए हैं, पर 2 थ्रोन्स खाली हैं। तो एक में फिर कृष्ण आते हैं, दूसरे में कौन आएगा? देन द्रौपदी वॉक्स इन। अब भीम ये देख रहे हैं, भीम नहीं है वहां पे, चारों बाकी पांडव हैं। द्रौपदी आते ही जोर से कहती हैं, भीम कहाँ है? और भीम भय से कांप करके गिर पड़ते हैं। दैट्स द डिस्क्रिप्शन। शी इज महाकाली। कृष्ण काली का जो डेडली कॉम्बिनेशन श्री अरविंद ने बताया ना, जगह जगह सावित्री में आएगा कृष्ण और काली का कॉम्बिनेशन, उनकी अपनी साधना में। कृष्ण की एक कंसॉर्ट काली है, श्याम और श्यामा। और ऐसा कहा जाता है कि काली ही कृष्ण बनती हैं। ये अगर आप कौन सा है वो महाभागवत पुराण, उसमें ये डिस्क्रिप्शन है कि काली टेल्स शिवा, शिव कहते हैं कि ये वुमेन बन के मुझे तो वो काली से ज्ञान लेने जाते हैं, तो कहते हैं बाकी सब तो मैं दे दूंगी तुम्हें, लेकिन एक चीज मैं नहीं दे सकती। क्या? कि वुमेन क्या होती है। अब लोगों को लगे है कि ये केवल एक ट्रिब्यूट है, नहीं, ये मिस्टिक ट्रूथ है। श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है जिसमें वो कहते हैं कि when I knew that God is a woman, then I knew something from far off about God. But when I became a woman and served him, then I knew God utterly. तो शिव कहते हैं हाँ, ये तो फेमिनाइन एस्पेक्ट नहीं मालूम है मुझे। अब इसके कई लेवल्स हैं, अगेन टाइम की पॉसिटी है, तो पूरा एक
कैंप का विषय है एक एक चीज। तो वो कहती कोई बात नहीं है, इन नेक्स्ट लाइफ यू बिकम ए वुमेन एंड आई विल बिकम अ मैन। तो काली बनती हैं, श्यामा बन जाती हैं श्याम, और शिव बन जाती हैं राधा। ऐसा वन ऑफ द पुराण, इट्स ए मिस्टिक ट्रूथ। तो द्रौपदी जो है, शी इज बॉर्न विद ए मिशन। अब वो जो कुछ भी द्रौपदी के कर्म है सब गोल डायरेक्टेड है। तो एक कर्म इसमें से है मैरिंग द 5 पांडवास। उनको ये पता है कल को, ह्यूमन नेचर जानती हैं वो, मुझे ही लेके ये झगड़ पड़े, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। तो विवाह करती हैं, और विवाह करके उनकी जो भी नियम होते हैं, वो सीमाएं, हाउ शी रिजॉल्व दैट कन्फ्लिक्ट इज समथिंग अमेजिंग। वो बताती भी हैं जब पूछते हैं कि हाउ डिड यू रिजॉल्व, तभी द्रौपदी वन ऑफ द 5 पंच कन्याओं में से है जिनका नाम पावन है। अब देखिए, ये मॉरलिस्ट कभी समझेंगे राइट और रॉन्ग के आधार पर? अरे 5, ये तो फिर हम कौरवों जैसा व्यवहार कर रहे हैं ना। कौरव कहते थे कि 5 से शादी की है, पूरी राज्यसभा में डिबेट होता है इस पर, बाय द वे, असेंबली डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कि हाउ कैन वी गिव थ्रोन टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो साम्राज्ञी है उसके 5 पति हैं, ये तो है ही नहीं। अब देखिए महाभारत में कई पाथ ब्रेकिंग इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं, तो सबका व्यू पॉइंट लिया जाता है, एक लंबा विषय है। द्रौपदी से भी पूछा जाता है, जहां वो कहती हैं धर्मो रक्षति धर्म, मैं धर्म की रक्षा कर रही हूं, धर्म मेरी रक्षा करेगा, पीरियड। इसे आई नो व्हाट इज धर्म, और वही होता है किसी। सो ये चीजें जैसे हम आज की मानसिकता से देखते हैं, खासकर वो अब वेस्टर्न कंसेप्ट, ये क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है, वो विक्टोरियन मॉरलिटी क्यों कही गई? बिकॉज इट इज नेवर प्रैक्टिस, इट्स ओनली टोल्ड। एक जगह नलिनी दा ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिमार्क कहा, इफ यू सी द मेंटल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नोबडी विल बी कंसिडर्ड एज चेस्ट। पर वेस्टर्न मॉरलिटी क्या है? 1 मैरिज, दिमाग में आप कूड़ा करकट भरे रहो। बट इंडिया में चेस्टिटी का मतलब ही अलग था। चेस्टिटी को कहा गया इट्स एन इनर कंडीशन। जो कहानी हम लोगों ने कल भी बात की थी श्री रामकृष्ण परमहंस की, इट्स एन इनर कंडीशन। ये इतना वास्ट ट्रूथ है हिंदुइज्म में, प्लास्टिक है कि लोगों की बुद्धि चकरा जाती है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। धर्म की गति कठिन होती है, बिकॉज हम लोग एक सिंपल रूल चाहते हैं। आप ये बोलो ना यस और नो, लाइफ इज नॉट यस एंड नो, लाइफ इज इवॉल्विंग। और इसी कारण हमारी जो मानसिकता है वो बेसिकली लिबरल है, बट नॉट वैसी लिबरल जो जहाँ पर अधर्म कुछ भी कर लो कैसे भी, ये नहीं है। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड लिबर्टाइन। सो ये जो उस कंटेक्स्ट में हमको देखना चाहिए। जैसे कई चीज़ें श्री राम जी की, एक कंटेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है, और उस बैकग्राउंड में केवल वो व्यक्ति या समाज नहीं है, उसकी अपनी एक सोल की गति है। श्री कृष्णा मैरिड मोर देन 1 पर्सन। पहले तो मुझे ये प्रश्न करना होता है कि आप द्रौपदी के बारे में तो प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण जी को आपने स्पेयर कर दिया। व्हाई डिड ही मैरी? मैरिज का होल आइडिया अलग था उस समय। और अभी भी बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैट्रियार्कियल मैरिजेस, मैरिंग मेनी पीपल इज, वो क्या कहते हैं उसको, पोलीएंड्री। Even from that time till today, there are societies in which it is still there. Even in Himachal you may find it, Far East you may find it. तो ये जो मॉरल कंसेप्शंस हैं ये हार्ड रिजिड नहीं होते हैं, ये चेंज होते हैं। एक एक जगह की अलग मॉरलिटी होती है। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में डाइवोर्स करना, मैरी करना, ये पार्ट ऑफ कल्चर है। भारतवर्ष में कितना भी कुछ कर ले, अफेयर हो जाए किसी का, लेकिन डाइवोर्स से शॉक लगता है अंदर में। ओ माय गॉड, आई रिमेंबर एज ए चाइल्ड कभी सुना मैंने डाइवोर्स में, अच्छा क्या होता है, पेरेंट्स अलग कैसे हो सकते हैं? मतलब इट इज शॉकिंग टू अ इंडियन कि पेरेंट्स अलग हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में दे ग्रो अप, दे कूल अबाउट इट, हाँ अलग हो गए, दे विल रीमैरी। तो ये मॉरलिटी कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती है जिसकी तुला पर हमको चीज़ों को जज करना चाहिए।
ये नहीं कि इमोरल होना, मॉरल होना चाहिए, बट मॉरलिटी इज ए स्टेज इन इवोल्यूशन, नेसेसरी, बट इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ जिस पर आप हर चीज को डाल करके उसको जज करने लगे. तो दिस अबाउट द्रौपदी एंड मेनी अदर थिंग्स बिसाइड्स विच ऑफ कोर्स विल टेक टू लॉन्ग. अगेन धर्म एंड अधर्म का जो क्वेश्चन है द्रौपदी में, धर्म एंड अधर्म इज नॉट मॉरल एंड इमोरल. दैट शुड बी क्लियर. टू, बुराई की तरफ बड़ी आसानी से गिरते हैं. हाँ ये तो है. फैसिलिस डिसेंसस, श्री अरविंद ने इसको कहा है. कर्ण इज ए ग्लोरियस एग्जाम्पल, सो इज रावण. तो प्रश्न जो है, बुराई की तरफ बड़ी आसानी से गिरते हैं परंतु सत्य की तरफ बढ़ते बहुत सारी कठिनाई आती हैं. ऐसा क्यों है? नेचुरली आप चाहते हो कि मुझे कोहिनूर हीरा मिल जाए, वो ऐसे थोड़ी मिलेगा. मुफ्त में तो केवल वो चमचमाता शीशा मिलता है. जितना बड़ा लक्ष्य उतनी अधिक कठिनाई. क्यों कठिनाई आती है? ताकि आप उसको प्राप्ति के योग्य बने. जब मुफ्त में एयरलाइंस गिफ्ट कर देता है हवाई जहाज कोई रिच व्यक्ति 4 साल के बच्चे को कि ले तेरे लिए मैंने प्राइवेट जेट खरीद दिया, तो क्या होता है? क्रैश होता है, उसका भी पतन होता है. सत्य तो मिल जाना एक बात है, उसको संभालने की औकात है क्या हमारी? तो इसलिए पथ कठिन होता है. जितना बड़ा आपका लक्ष्य, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं रूपांतरण सबसे कठिन कार्य है. तो कठिनाई भी उतनी आएगी, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं तो वही शक्ति नष्ट कर सकती है. अब इसके कई उदाहरण हैं. एक जगह वंदे मातरम में श्री अरविंद भीम की गदा की बात करते हैं कि अगर भीम की गदा कोई भी गए बच्चा, मैं भी उठा लूंगा, गलती से उठ गई तो उसके ऊपर गिरेगी. इसीलिए राजा जनक क्या रखते हैं? धनुष यज्ञ. ये सारी चीजें ये थी कि सक्षम है कि नहीं. अब धनुष यज्ञ तो बड़ी इंटरेस्टिंग है. महाभारत में तो केवल वो तीर को देखना, हालांकि महाभारत में कृष्ण के उसमें आता है धनुष का भी, लेकिन धनुष यज्ञ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. एक तो यज्ञ है, दूसरा उस धनुष को शिव जी के अतिरिक्त पिनाक धनुष है, 2 ने उठाया हुआ है. एक माता सीता ने एज ए चाइल्ड, और एक श्री राम ने जब वो टूट जाता है. अब देखिए इसमें कैच क्या है. जब वो धनुष यज्ञ रखते हैं तो सारे जो वहाँ के लोग हैं ना जनकपुरी के, कहते हैं क्या हमारा राजा है, इम्पॉसिबल कंडीशन रखती है, कौन फुलफिल करेगा. तब राम जी आते हैं तो सब कहते हैं अरे ये होने चाहिए थे हमारे सीता के वर, सुंदर सुकोमल सुकुमार, पर राजा ने क्या रख दिया है. He could have done it. I wish he could have done it, but he cannot. जब वीर उनको देखते हैं तो कहते हैं ये तो पौरुष इनकारनेट आ रहा है. असुर राक्षस देखते हैं तो कहते हैं हमारा काल आ रहा है. ऋषिगण कहते हैं अवतार आ गया है. अब धनुष यज्ञ क्या है? धनुष यज्ञ केवल बाहुबल से नहीं उठेगा. बाहुबल के साथ उसमें एक और बल है बीच में, मनोबल, पर हम उसको स्किप कर दें. आत्मबल भी चाहिए. आत्मबल कैसे जागृत होता है? जब आपकी सोल, आपका ट्रू सेल्फ सरेंडर टू इन्फिनिट, तो वो आपके सोल के अंदर सीधा भगवान काम कर रहे हैं. तो बिल्कुल सही रखा है कि भाई इसको जो उठाएगा उसके अंदर आत्मबल है, केवल बाहुबल काफी नहीं है. एंड ही नोज कि माता सीता के अंदर भी ये चीज है विद्यमान. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि अगर आपको सत्य के मार्ग पर जाना है तो आपके आत्मबल को विकसित करने के लिए, मनोबल को विकसित करने के लिए ये कठिनाइयाँ कुछ नहीं है, ये साधन है. वर्ड यूज करते हैं ना साधक, तो साधक कौन है? आंख मूंद के मेडिटेशन कर रहा है, अरे वो गंगा जी चले गए वहीं रहते हैं वो साधक हैं, आश्रम में रहते हैं आश्रमाइट साधक हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है साधक. साधता है, साधना करता है. अब इसमें कौन सा वर्ड छूट गया? साधन. जो हर चीज को भगवान की ओर जाने का साधन बना ले वह साधक है.
और श्री अरविंद माता जी ये कहते भी हैं। माँ विजिलेंस को एक जगह डिस्क्राइब करती है, कहती है एक तो विजिलेंस ये कि ये मैं इसको टेस्ट देख लूँ और दूर रखूँ, कहती है बट विजिलेंस इज टू यूज एवरी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस फॉर योर प्रोग्रेस, दैट इज अनदर काइंड ऑफ विजिलेंस। तो जब को सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हर कठिनाई वास्तव में आपकी योग को, तपस्या को सुदृढ़ सुनिश्चित कर रहा है, विकसित कर रहा है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, ताकि जब सत्य का सामना हो, उसके सामने तो सारे वेल्स गिर जाएंगे। ये भी कि मैं तो योगी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं तो सत्यनिष्ठ हूँ, सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाएंगे। जब सत्य प्रकट होता है तो कुछ और बचता ही नहीं है। तो वहाँ पर ये जीवन की कठिनाइयाँ आती हैं। इसको श्री अरविंद इस तरह से लिखते हैं, उनकी लॉ ऑफ द वे, पथ की नियम। क्या नियम है? तो कहते हैं हेल विल वॉमिट इट्स होर्ड्स, नरकाग्नि, नरक की सारी सेनाएं तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने को रुक जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। हेवन विल मीट दी विद इट्स पिटीलेस एंड कोल्ड डिनायल्स। आपको थोड़ी शांति तो आ जाए, नो, इट्स बीइंग डिनाइड। फिर लास्ट में कहते हैं बट ट्रस्ट राइटली एंड यू विल फाइंड, इन द एंड यू विल फाइंड कि यस इट वॉज ऑल जस्ट, हैव फेथ, कंटिन्यू, सरेंडर। वो ये बार बार कहते हैं। अंत में लिखते हैं ने बट देन इज द कप ऑफ इमॉर्टेलिटी ए क्राउन फॉर द मियर वीकलिंग और ए प्राइज टू बी गिवन अवे विदाउट द स्ट्रगल? इट इज नॉट ए क्राउन फॉर द वीकलिंग। तो इसलिए कठिनाइयाँ आती हैं, और जो सत्य का वर्ण करते हैं वो फिर उस पथ पे चलते रहते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, दैट इज व्हाट इज शोन टू अस। और सच है, गिरना तो बहुत आसान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जैसे आपने बोला कि कठिनाइयाँ आती है एंड वी शुड कीप वॉकिंग ऑन, पर क्या वो कठिनाइयाँ इसलिए आती है कि वो हमें हमारी जो डिफिकल्टीज है या जो हमारे अंदर कमियाँ है उसको हमारे आगे ला हाँ, सकती है? सो दैट इज व्हाई आई डिडंट से ओनली कीप वॉकिंग ऑन, आई सेड इट इज ए साधन। साधक वो है जो हर चीज को साधन बना देता है। अगर कठिनाई आई है तो वो अपनी एस्पिरेशन को इंटेंस करने का साधन बना लेगा, फेथ और सरेंडर को सुदृढ़ करेगा, सिंसेरिटी को बढ़ाएगा, अपने अंदर की शैडोज को देखेगा। क्योंकि शुरू में सबका एटीट्यूड क्या होता है? बाहर वाला खराब है, मैं अच्छा हूं। अगर ये स्टेज है इवोल्यूशन की तो अभी बहुत दूर है रास्ता। फिर वो देखता है नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। इट्स इररिलेवेंट दूसरा बुरा है कि नहीं है, या बाहर की कठिनाई है कि नहीं, ये इररिलेवेंट है। आपके अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, वो कठिनाई कोई भी लेवल की हो सकती है, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन रिलेशन। यू विल लुक इनसाइड एंड यू से कि मैं, जैसे एक ह्यूमन रिलेशन की लोग अक्सर कहते हैं अरे मैं तो पढ़ना चाहता हूँ मगर क्या करूँ, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, या मॉडर्न कंटेक्स्ट हस्बैंड है, छोड़ता नहीं मुझे, इत्यादि इत्यादि। अब आप क्या कह रहे हो बेसिकली? कि उनके कारण मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप अपने अटैचमेंट के कारण नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अभी सिंसियर नहीं हो। जब हम स्वीकार करते हैं, ये नहीं कि उसमें बुराई है। अब मॉरल इश्यूज की क्या प्रॉब्लम होती है? हम बुरा और अच्छा तो हम कहते हैं अरे अटैचमेंट, मैं अटैच्ड हूँ, ये तो बहुत बुरी चीज है, देयरफॉर वी स्टॉप सीइंग इट। इसको कहते हैं डिनायल। मैं देखूंगा ही नहीं कि मेरे अंदर कोई बुराई है, क्योंकि बुरा होना तो बुरी बात है। पर साधक क्या देखता है? हाँ, अटैचमेंट तो है मेरे अंदर। अब उसने सही ढंग से वर्क करना शुरू किया। अब मैं इस अटैचमेंट को प्रेम में कैसे कन्वर्ट करूं, या इसको दूसरा रूट लूं, ज्ञान का रूट लूं, या मैं केवल कर्तव्यम कर्म करूं, इत्यादि इत्यादि बहुत उपाय हैं। लेकिन वो देखे पहले कि कोई दूसरा मुझे नहीं बांध रहा है, मैं स्वयं को बांध रहा हूं, मेरे अटैचमेंट के कारण मैं बांध रहा हूं। अटैचमेंट कहाँ से हुआ है? मोह से उत्पन्न हुआ है। क्या मोह है? ये मैं हूं और ये मेरा है, यह मोह है। यही तो यज्ञवल्क्य की बुरी बात है। जब यज्ञवल्क्य से पूछती है मैत्रेयी,
जब वो जा रहे हैं जंगल, तो उनकी दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्री, दोनों में वो डिवाइड करना चाहते हैं इक्वली। तो कात्यायनी इज फाइन, सेटिस्फाइड विद वॉट एवर ही गिव्स। मैत्री कहती है ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है आपके अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवर डिकेड्स, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू। आई हैव सीन कि आप सब चीज के बीच में रहते हुए भी अंदर से यू आर फ्री, व्हाट इज इट? इतने सालों में भी वो पकड़ नहीं पा रही हैं कि कुछ है जो मैंने उंगली नहीं रखी है। देन शी आस्क्स ए क्वेश्चन, शादी करते ही क्यों हैं लोग, बच्चे क्यों, इत्यादि इत्यादि। देन ही सेज, मैत्री, वन डज नॉट मैरी द वाइफ फॉर द सेक ऑफ, वन डज नॉट लव द वाइफ फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ। One does not love the child for the sake of the child, but for the sake of the self. You can go on, one does not love the country for the sake of the country, but for the sake of the self. अब यहाँ श्री अरविंद इसमें बड़ा एक अद्भुत इंटरप्रिटेशन, इंसाइट देते हैं। इंटरप्रिटेशन नहीं, इंसाइट। डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन और इंसाइट में। इंटरप्रिटेशन शब्दों के उससे आप ड्रॉ करते हो, इंसाइट अंदर में एक आहा फीलिंग होती है जो उसके पीछे का एक सत्य। वो कहते हैं एज इज द सेल्फ सो इज द लव। आप इगोइस्टिक सेल्फ में हैं तो आपका प्रेम भी वैसा होगा। एनिमल कॉन्शियसनेस है तो प्रेम भी एनिमल। आप हायर सेल्फ से भी ये देख सकते हो कि ये मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा नहीं है, वो है, वो एक अरेंजमेंट है बाहर का, बट दे आर गिवन टू मी बाय द डिवाइन। आई एम ए ट्रस्टी, एज लॉन्ग एज दे आर विद मी आई मस्ट डू वट आई शुड डू टू हेल्प देम मूव ऑन दी हायर जर्नी। बट उसमें अटैचमेंट नहीं होता है। इफ दे आर टेकन अवे तो अरे मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरा सुंदर सपना टूट गया, ऐसे नहीं होता है। सपना उस पर आधारित नहीं है। तो ये अंतर होता है। तो जब डिफिकल्टीज आती हैं तो वन हैज टू लुक इनसाइड। एवरीथिंग बिकम्स अ मीन्स फॉर साधना। साधना तन के बैठ करके सिखाए हुए तरीके से नहीं होती है, क्योंकि साधना अप्रत्याशित का एक फील्ड जो जीवन खोलता है। The impurity can be changed in body. This may also stops the divine force. Impurity can be changed in the body. It's probably what the person wants to say is कि शरीर के अंदर जो अशुद्धि है वो भगवान की शक्ति को रोक सकता है। Yes, very much. But what is impurity? ये हमको डिफाइन करना जरूरी है आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नॉर्मली शरीर की शुद्धि को हम क्या समझते हैं, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा है किचन स्पिरिचुअलिटी। सुबह उठे, नित्य कर्म किए, नहाए धोए, वेजिटेरियन खाना खाया, शरीर की अशुद्धि यहीं तक बोलते हैं ना। लेकिन ये जो शरीर है जिसमें मुख है, मुख से को वाणी कैसी जा रही है, ये अशुद्धि नहीं है। हृदय धड़क रहा है लेकिन स्वार्थ में धड़क रहा है, ये मुझे मिल जाए तो जीवन कितना अच्छा हो जाए, सुख मिलेगा, तो क्या हो रहा है, प्राण अशुद्ध है। तो एक तो शरीर की अलग कोई अशुद्धि नहीं, ये सब इंटरकनेक्टेड है। दूसरा, व्हाट इज शुद्धि? शुद्धि इज इक्विवेलेंट टू मुक्ति। शुद्धि हो जाना मतलब फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना, नॉट फ्री इन दैट सेंस। तो माँ इसको जो डेफिनेशन है वो मुझे बहुत अद्भुत लगती है। माँ कहती हैं प्योरिटी इज टू बी ओनली अंडर द डिवाइन इन्फ्लुएंस एंड नन अदर। क्या हमारा शरीर केवल डिवाइन इन्फ्लुएंस से रिएक्ट करता है? नहीं, कितनी चीजें तो पशु वाली हैं जो इसमें वो रिएक्ट करता है। मेंटल कंसेप्शंस और आइडियाज से रिएक्ट करता है। तो वो सारे जो रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर, जो माइंड, वाइटल, माँ बताती ना, दे हैव करप्टेड इवन जो ओरिजिनल फाइल है, तो ये सभी अशुद्धि है। तो पूर्ण शुद्धि शरीर की तो एक इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। पहले मन प्राण तो शुद्ध हो, वो आए, क्योंकि ये तो करप्ट कर रहे हैं। जब ये, इसीलिए त्रिशंकु इज नॉट अलाउड, इसीलिए शंभू का वध होता है। क्यों? क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट बॉडी को नहीं प्योरीफाई कर सकते जब तक आपका माइंड, हार्ट, वाइटल, विल ये प्योरीफाइड नहीं हो। स्टोरी पता होगी, शंभू वध भी एक वो क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। त्रिशंकु को तो लटका ही दिया। तो ये इसलिए क्योंकि आप डायरेक्ट फिजिकल इमॉर्टेलिटी के प्रयास कर रहे हैं। फिजिकल इमॉर्टेलिटी इज व्हेन देयर इज नो इम्प्योरिटी, नो टॉक्सिन्स एवर। यू कैनॉट डू इट जब तक आपका मन और प्राण शुद्ध नहीं है। तो ये पैकेज है।
तो उनको लाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिवाइन, देन द बॉडी, इट्स मूवमेंट, सब कुछ डिवाइन इन्फ्लुएंस में आएगा, तब वो शुद्धि. इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस. श्री अरविंद के रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में वो लास्ट है, अन्नमय कोश की शुद्धि, उसमें शक्ति इसकी बात करते हैं, वो somebody sees mind boggling. हाँ, जैसे शुद्धि क्रियाएं होती हैं योग में, हाँ, वो अगर शरीर की शुद्धि करने से भी प्राण शुद्ध होगा और आत्मा शुद्ध. बड़ा अच्छा होता, काश ऐसा होता. ईगो तो उल्टा देखा गया है, जो केवल शरीर की शुद्धि करते हैं जनरली, और ये हठ योग की नॉन चीज है. हठ योग बहुत बार जो हठ योगी होते हैं वो ईगो को बहुत ट्रमेंडस कर देता है. क्यों कर देता है? मैं शुद्ध हूं. आपने देखा होगा जो लोग 4 बजे उठ करके ये सब करते हैं, हम तो जी रोज 4 बजे उठ करके हम केवल वेजिटेरियन खाना खाते हैं. होता नहीं है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे क्रिएशन जा रहा है, और फ्रैंकली आप इसको नहीं कर पाएंगे. आप एक पॉइंट तक कर सकते हैं. क्रियाएं क्यों है ये, इसको स्पिरिचुअल शुद्धि नहीं है, वो एक बेसिक चीज है. वो अंडरस्टूड है कि भाई रोज आप शौच जाइए नियम से, दैट्स ऑल राइट. नहीं सर, मैं उसकी कह रही हूँ, जैसे नीति होती, नेति धोती, जैसे शव प्रक्षालन होता है. हाँ, तो वो किसी का डिप्रेशन बिल्कुल कभी कमी नहीं हो रहा है. शव प्रक्षालन की प्रक्रिया जब हम प्रैक्टिकली कराते हैं तो वो कितना भी डीप डिप्रेशन हो खत्म होता है. ये तो देखिए डॉक्टर साहब, हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं इसको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस है. पर आप ये बताओ फ्रैंकली, अगर इतना सरल होता तो सारे डिप्रेशन के मरीज चले जाते. कईयों का नहीं होता है. तो ये फैक्चुअली किसी चीज को देखना मेडिसिन से भी नहीं होता है, कईयों का नहीं होता है. डिप्रेशन के रूट शरीर में नहीं है, और होता भी है कई बार तो कुछ समय के बाद वापस आ जाता है. वैसे मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन वैसे भी अपने आप भी ठीक होता है. तो इन चीजों को इसीलिए रिगरस साइंटिफिक माइंड की यहां जरूरत होती है. नहीं तो आप खुद बोलो कि जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस होती हैं वहीं पर बहुत सारी जो साइकियाट्रिक प्रोसेसेस भी अवेलेबल है. अगर ऐसा होता इवन बाय वर्ड ऑफ माउथ, एवरीबडी वुड हैव रिकवर्ड. बट ऐसा नहीं है. तो चीज़ों को ये ओवर सिंप्लीफाई करना है. सी व्हेन वी डू दैट, जैसे आयुर्वेद में भी कहते हैं बिल्कुल वो, जैसे एलोपैथ में अब ये नहीं कहते हैं कि इस बीमारी से हर रोग ठीक हो जाएगा. एलोपैथ तो कहती है कि भाई नहीं ठीक हो सकता, हम तो कंटेन करते हैं, क्योर नहीं है हमारे पास. बट जब आयुर्वेद या होम्योपैथी या कोई भी कहती है हम ठीक कर देंगे, इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ द ईगो एंड देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड इट. अगर इतना सरल होता तो योग साधना तपस्या की कोई जरूरत नहीं होती. तो शव प्रक्षालन भी सरल नहीं होता. नहीं मतलब फिर भी मन को जीतने से कहीं ज्यादा सरल है, ईगो से लड़ने से कहीं ज्यादा सरल है, डिजायर से जूझने से कहीं ज्यादा सरल है, महत्वाकांक्षाओं को हटाने से कहीं ज्यादा सरल है. वो ऑरा के लेवल पे काम करता है. That's what I'm saying. Aura is a purely vital phenomena. It has nothing spiritual about it. प्राणिक हीलिंग होती है. I know many people. I don't know about संघ प्रचालन. प्राणिक हीलिंग के बारे में मुझे अच्छा पता है. सेम क्लेम होता है. और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका आश्रम में जानता हूँ, और पता नहीं क्यों चले गए. बाद में पूछा कि आपका कैसा, कहते कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बोलना पड़ा कि ठीक है. प्लस एक फील गुड फैक्टर होता है जो बहुत अच्छी बात होती है. एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है उसको क्या चाहिए होता है, मैं इसके मैकेनिज्म बता रहा हूँ. प्राणिक हीलिंग, आप प्राण की ऊर्जा को ठीक करते हो, लेकिन वो रूट कॉज नहीं है. नहीं तो प्राणिक हीलिंग वुड बी इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी, इक्वल टू योग, इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग वी कैन से. ऐसे लोग जानता हूँ मैं जो आश्रम में भी ये कहते हैं, और मैं उनको समझाता हूँ कि अगर इतना सरल होता तो या तो माँ श्री अरविंद को कुछ भी ज्ञान नहीं था. वो कहते थे भैया प्राणिक हीलिंग है, तुम करो, रूपांतरित हो जाओगे. जब तक रूपांतरण नहीं है तब तक आप किसी चीज की गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो गया, क्योर हो गया. यस, इट इज नॉट परमानेंट. अदर इट्स, जब ये स्टेटमेंट का अगर ये सच में पूर्ण सच है तो इट इज एज गुड एज सेइंग दैट मदर एंड श्री अरविंदो, यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड लाइफ डूइंग ऑल दिस योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड आई एम सेइंग विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्री अरविंद ने एक जगह अपने डिसाइपल को ऐसे कहा था, इफ देयर वॉज अ सिंपलर वे, देन already there are so many paths macadamized, then I would be and mother would be just wasting our time in trying to find a new thing.
ये हेल्प करती हैं चीजें. हेल्प इज डिफरेंट. शुद्धि इज ए बिग वर्ड, क्योर इज ए वेरी बिग वर्ड. हेल्प, एवरीथिंग हेल्प. हेल्प तो मैं आपको बता रहा हूं, कई बार आप कोई भी टेक्निक कर लो, आप एक व्यक्ति से जाके बात करते हो, उसके अंदर एक सिंपैथी है. साइकोलॉजिस्ट हैं, दे विल टेल अस. आप जाके बैठे, इवन एक सो कॉल जिसको हम कहते हैं ना क्वाक है, हेल्प होती है. क्यों? फेथ एक बहुत बड़ी चीज है हीलिंग में. कोई जाता है एक क्वाक को जाके बता रहा है, आप क्वाक को तो मिल गया. क्वाक इज नॉट ए गुड वर्ड. ऑल्टरनेट हीलर, उसको कुछ नहीं आता है. अब उसके पास टाइम ही टाइम है और अच्छा व्यक्ति है. अब उसने अपने सॉफ्ट स्किल्स बड़े डेवलप किए, बिकॉज उसके पास दवाइयों का आर्मामेंटेरियम नहीं है. उससे बात करते हैं, जी हमारे अच्छा ऐसा है, सुनता है, 1 घंटे सुनता है. आई एम टेलिंग यू, मोस्ट पीपल विल कम बैक फीलिंग बेटर. हेल्प, दैट्स ए हेल्प. और अगर वो उठा करके मिट्टी भी दे देगा कि ये पानी पीना, नीली बोतल का पानी, आप ठीक हो जाओगे, और उसके अंदर अगर फेथ जाग गया तो ठीक हो जाएगा. सो ऑल द टाइम सेइंग इज दीज थिंग्स आर देयर, बट इसको हम जब ट्रूथ बना देते हैं, डॉगमा बना देते हैं, तब हम अन्याय कर रहे हैं सत्य की खोज के साथ. और चूंकि भारतवर्ष ने ये किया, दैट्स वाई दीज थिंग्स डिडंट डेवलप. एक पॉइंट पर आके हमने आयुर्वेद क्यों नहीं डेवलप हो रहा? हमने वही क्रियाएं, और हम उनको वी प्रेजेंट एज इफ दे आर द परमानेंट क्योर्स. आपको मैं, आई वोंट टेक द नेम अगेन, ऑल थेरेपीज, देर इज नो परफेक्ट रेमेडी इन एनी थेरेपी. आई नो ऑफ ए पर्सन जो आयुर्वेद डील करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है, शायद कुछ लोग गेस भी कर ले. एक गांव में जाके, अरे ये लो आप डायबिटीज छोड़ दो, ब्लड प्रेशर. आई नो रियली दिस इज अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ अ स्टोरी. और एक व्यक्ति ने छोड़ दी अपनी सारी दवाइयां. आफ्टर 2 days ही डाइड, एंड दिस पर्सन हैड टू रन अवे. क्यों? क्योंकि अब कई लोग ठीक भी होते हैं, ऐसा नहीं है ठीक नहीं होते हैं, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट, तब ये डॉगमा एक रिलीजियस डॉगमा की तरह साइंटिफिक डॉगमा बनने लगता है. तो हमको ये नहीं बनाना चाहिए. हेल्प, आई एग्री, एनीथिंग कैन हेल्प. उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और आदरणीय हैं और कई तरह के लोग हैं. डॉक्टर, एलोपैथ डॉक्टर तो और भी गए गुजरे हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोई कंपैरिजन. जहाँ भी एब्सोल्यूटनेस के साथ, ओनली एब्सोल्यूट इज एब्सोल्यूट, ऑल एल्स इज रिलेटिव, नहीं तो हमारी सर्च खत्म हो जाएगी. इसलिए मैं कह रहा हूँ, साथ में भारत को कभी भी इरेशनल मोड में नहीं चले जाना चाहिए. व्हाट्सएप में आ गया, ये सच है. कभी भी हमको अपने रैशनल माइंड का अपना स्थान है. भगवान को वो नहीं पा सकता, लेकिन डिसर्न कर सकता है चीज़ों में. हेल्प, एग्रीड, बट नॉट एज एब्सोल्यूट कि भाई हर किसी में ये क्रिया परमानेंट क्योर कर देगी. दैट इज ए टॉल स्टेटमेंट. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. ठीक है, विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो रखना चाहिए. हाउ टू कीप वन सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनविजिबल फोर्सेस? हाउ इज invisible force to be identified? Good question. Answer is very simple. What is invisible? Whole world is invisible. Bacteria is invisible. Virus is invisible. उसके पीछे जो the vibration behind a virus is invisible. Virus itself is only a conduit of something else. Bad will is invisible. Good will is invisible. Thoughts, feelings are invisible. Spiritual aspiration is invisible. And all of them and many other things are having an impact. Desires are invisible, though they move us. We go to a market, we have not thought of buying anything. We are just doing window shopping and suddenly ये खरीद लेते हैं. Why? Because the desire world is there. Desire world का वो गढ़ है. आपकी मुंडी घुमा के दिखा देगा कोई चीज और आपको खरीदवा देगा. Why? Because it's a desire is impacting us. We didn't need it. We had not thought about it. We just went with a friend and suddenly we end up buying it. So when do we become conscious? When we, arey, this is nice, I should buy it. Now that's when we become conscious of the invisible desire when it moves us. Just like we become aware that steam is moving when engine moves and we say steam engine, or electricity when the light comes. Does it mean that electricity is not there? That's a colloquial language, way of saying कि current नहीं है. Current सारी दुनिया में घूम रहा है.
वो वायरिंग जो है ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है. सो सेम वे इनविजिबल वर्ल्ड इज ऑल अराउंड. And people who say that invisible world does not exist, then you say that your sense of self does not exist. Because even yourself is invisible. But we all say, no, I think, I feel, who is this I? There are 100 ways of saying that invisible world exists. As I said, thoughts exist, feelings exist, will exists, desires exist, so many, ambition exists. How to prevent? Now, very simple way. All this world of visible, after all, visible is only a range that nature has evolved. Visible, tangible is through the senses. Nature has evolved senses for a certain purpose. आदमी को जितना चाहिए उसके लिए सेंसेस ऑपरेट करती हैं. बट इनविजिबल वर्ल्ड इज देयर एंड इट अफेक्ट्स अस. एज आई सेड, डिजायर, somebody else's desire affects us. Is it not true? Somebody else's emotion may affect us. Even tentacles may be thrown, which may catch the other person, and the other person may turn to. इसको परफेक्ट करने की एक पूरी विद्या है राजयोग में. प्राकाम्य. Your thought draws. ये सिद्धि है, one of the siddhis. So invisible world's existence and action is well known. It's just that fools deny it, and obviously because they deny it, they don't know how to use it and its impact. How the company affects us. This is one example of invisible world. Person is same, but within his world is acting upon your world invisibly, but eventually tangibly. Okay? So now we come to, once we understand this, what is the solution? Now this entire world comes out of, how many gods are there ultimately in the last analysis? 33 crore, 3,003, 1.5. That's the answer that Yagyavalkya gave. 33 crores, 3,000, 3, 1.5 or 1. So now you have so many operating possibilities. Try to catch hold of one of the 33 crore gods who manages one particular type of force. मनसा देवी में जाके मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी ये particular problem ठीक हो जाएगी. She is a godhead. That's one approach. Valid. अब आप 3,000 में चले जाएंगे कि ये गॉड-हेड्स के, अब मनसा देवी कहाँ से आ रही हैं? अल्टीमेटली शिव जी की पुत्री हैं. मतलब नॉट फिजिकल बट इन अ वे. सो यू कैन बैक ट्रेस. अल्टीमेटली यू विल गो टू 3 गॉड्स. ओके, आई विल प्रे टू शिवा, ब्रह्मा और विष्णु. सो ऑल दैट कम्स अंडर शिवाज जुरिडिक्शन, ऑल द रुद्र एनर्जीज, ऑल द, they will all be shant. All the destructive forces, that's why Mahamrityunjaya mantra, Pashupatastra, all that can destroy. But if you want a baby, you can pray to Shiva, but generally babies, वो कह देते हैं ज़्यादा दिन जिएगा नहीं. But you pray to Narayan. So that's another way. Or you can go to 1.5. Okay, let me leave it as a homework. थोड़े naughty question ना बीच बीच. Let me play Vyas and Ganesh. What is 1.5? Okay, 1. That you will agree. Now that one from which all have come. Now if you want the ultimate authority, and that's also answered this question of Sharir Kriya. Ultimate absolute authority is only with the one. Ekay sadhe सब सधे, सब साधत एक न होए. एके जाने सब जने, सब जानत एक न होए. तो अल्टीमेट रेमेडी इज टू डिस्कवर द वन. दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग कि वी कीप सेइंग इंडिया ने 0 दिया. अरे इंडिया ने 1 दिया. द पावर ऑफ 1. नाउ हाउ डज इट शो? इट शोज इन the life of, how is this narrated? In the life of Prahlad and Hiranyakashyap. Hiranyakashyap क्या कहता है? वो visible, invisible, he tries to make himself immune against all the forces.
ही टेक्स देवताओं की वैक्सीन, असुर की वैक्सीन, वायरस की वैक्सीन, एवरीथिंग. यहां तक कि टू एन एक्सटेंट टाइम, यू कांट कंट्रोल टाइम एंड स्पेस, बट स्टिल ही आस्क्स ए बोन विच ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. ना दिन ना रात ना अंदर ना बाहर. सो ही इज ट्राई टू इवन मैनेज द टाइम एंड स्पेस. कि ओके, मे बी आई हैव फॉरगॉटन समथिंग. व्हाट डज प्रहलाद डू? Prahlad says, Hari, 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 Hari. He is given poison, he survives. He is thrown into fire, he survives. He is thrown from the cliff, he survives. He is sent cobras, he survives. And at the end, there is a confrontation. What happens? Hiranyakashyap must die. Now I'm feeling inspired to write a novel. Hiranyakashyap must die. Science is an effort to control all the visible and invisible forces to an extent, even invisible forces. It doesn't use the word. Virus is invisible after all. Molecular biology is all about invisible. But you may control all the reasons. Ravan had even controlled the Graha Nakshatra, the forces of destiny. So he had even mastered them by his Sani tak ko usne master kiya hua tha. But still Ravan must die because he missed out on the one. So the way is, one is a long way, the path of Ravan. सारे ग्रह नक्षत्र कर दिए कंट्रोल में, लेकिन हरि तो वश में नहीं. अब वो वश में क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए जो करना होता है वो रावण के लिए इम्पॉसिबल है. समर्पण, ये हम नहीं कर पाते हैं. हमको ईगो रखनी है, डॉक्टर की ईगो, योद्धा की ईगो, हमने किया. तो भगवान कहते खेल तो जिस, गॉड लेट्स अस प्ले ऑन आवर ओन टर्म्स बिकॉज लास्ट शॉट विल बी हिज. एंड देन यू रीच ए पॉइंट वेर यू से शरणागति, शरणागति, शरणागति. Then another law begins to operate. So the only short way is to be at the mercy of the Lord, by the grace of the Lord, surrender to the Lord, and then let Him take care of our body, whether we live or die. Then you should not worry about it, because then you no more die. When you leave the body, you go to the divine. He takes care of you. You come back in whatever way. यही तो श्री कृष्ण कहते हैं ना कि वो आएगा और ऐसे वातावरण में आएगा कि वो शीघ्र अपना खोया हुआ योग प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा. सो मास्टरी ओवर इनविजिबल फोर्सेस बाय मास्टरिंग द वन. ओके, सो दिस पार्ट इज ओवर. ये हो गया. अच्छा, ये है ना. हाउ कैन वन लर्न टू ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू माँ despite all the attractions and adversities? See her in all. Don't cut life into two. I am talking the way I have followed and what I have understood. Somebody may say, no, cut yourself from all. It's fine. That's if some people take that path. But see her in all beings. Then after some time, आप डिवाइन मदर से कनेक्टेड, क्योंकि हर चीज के अंदर वो व्याप्त है. अगेन प्रहलाद की वो यही तो गॉस्पेल है, टू सी द डिवाइन इन ऑल बीइंग्स. तो ये मुश्किल होगा, ईगो आएगी बीच में. इसके अंदर भी भगवान है. मेरे को ऐसा कहता था, ये नहीं कि भगवान है तो आपने जाके छलांग लगा के शादी कर ली, ये नहीं कहा जा रहा है. प्लीज, भगवान से शादी करना मतलब बहुत कठिन. वो तो आपके छिलके उतार देंगे. कुछ दिनों बाद बोलेगा ऐसा वाला भगवान. हाँ, भगवान का तो एक्शन यही है. गॉड्स एक्शन इज ही विल एंड अप प्यूरिफाइंग यू. यूल से अरे यार थोड़ा चैन से, थोड़ा मुझे रिलैक्स करने दो. गॉड्स एक्शन इज लाइक दैट. बट आई एम जस्ट सेइंग ए वे ऑफ सेइंग, बट सी गॉड इन ऑल बीइंग्स. सो इनिशियली ईगो विल कम, desire will come, all kinds of things will come. Keep removing it. But don't wash the baby with the bath water. मतलब ये नहीं कि ये बुरा है तो ये
आउट। हाँ ठीक है, बुराई को आप दूर रखो, बुरी को भी, क्योंकि वो हब है। अब ऐसे लोग हैं जिनकी उपस्थिति आप अभी तैयार नहीं हो, तो ठीक है, यू कैन कीप, पर फिर भी उनके अंदर भी भगवान है, दिस टू इज गॉड। ये बार बार मतलब उनके आपके अंदर घृणा, ईर्ष्या, ये भाव नहीं, द्वेष, ये नहीं आना चाहिए। नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर एवरीबडी, सो दैट वे वन हैज टू डील विद लाइफ। ये शुरू में कठिन होता है, लेकिन बाद में पथ बहुत आसान हो जाता है। बहुत विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड है ये। शुरू में कठिन होगा, आसान तो ये कि मैं एक आश्रम में जाके एक कोने में बैठ जाऊं, किसी से ना मिलो, पर बाद में जब आप संसार में आओगे तो लोग नहीं आते हैं, आओगे तो बुरी तरह उलझ जाओगे, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक डिस्टेंस इत्यादि। द अदर इज वेर यू आर विद द वर्ल्ड बट यू आर सीइंग द वन। सो दिस इज हाउ stay connected. Go behind appearances. How far it is desirable to visit mandirs and other shrines for the devotees of the Mother and Sri Aurobindo. Okay. Visiting shrines for in general is a different thing altogether. Wherever you feel you are growing, it's fine. It's up to you. Not that it's indispensable. फॉर द डिवोटीज ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो, देखिए अब क्यों जाएगा कोई, कहीं कोई चीज अधूरी रह गई है क्या? बट मान लीजिए जाना पड़ा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप एक दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो। अब मेरा एक दोस्त था, दोस्त क्या ऐसे दुश्मन ना दे भगवान, ऐसे दोस्त ना दे। तो 15 साल के थे हम, 11वीं साल की हमारी पढ़ाई खत्म हुई, ये मुझे ले गया, चल घूमने चलते हैं। घुमाते घुमाते अचानक वो कहता है अब तू एक 10 का सिक्का हाथ में रख ले, मतलब उस समय जो हमारे दोस्तों की भाषा। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहता अब हम शमशान आ गए, उसके पहले मैं शमशान कभी गया नहीं था। तो उसने कहा सिक्का रखोगे तो भूत से आप बच जाओगे। मैंने कहा ऐसी तैसी तो रख सिक्का, मुझे कोई भूत वूत का कोई वो नहीं है, हमारे घर हनुमान जी की पूजा होती है। आई डेंट फील एनी फियर, बट ऐसे वो ले गया। अब ऐसे भी हो सकता है कि कोई दोस्त आपको ले गया, मंदिर के दरवाजे पर आ गए। अब आप उस समय थोड़ी कोई दीवार में अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग बोलोगे, मैं मंदिर नहीं जाता। आप दुनिया भर जा रहे हो, वहां भी चले जाओगे, क्या प्रॉब्लम है, आप चले जाओगे वहां भी, लेकिन आप समर्पण नहीं करोगे किसी को। आप वहां नहीं डिमांड करोगे मुझे ये दे दो वो दे दो, आप अपने गुरु को ही समर्पण करोगे, उनसे ही जो। लेकिन अगर कुछ बोलोगे भी तो क्या बोलोगे? हनुमान जी के पास चले गए, अब आप क्या कहोगे हनुमान जी से? हनुमान जी से क्या मांगोगे? भक्ति, सेवा आपने की है राम जी की, वैसी मुझे भक्ति और सेवा माँ के चरणों में दो। दे सको तो दो, नहीं तो माँ से तो हम लेते ही रहते हैं। आप दुर्गा जी के पास जाओगे तो ये थोड़ी बोलोगे मेरा पड़ोसी बड़ा खराब है, दुर्गा मैया इसको। माँ के सामने बोलो जरा ऐसे, मेरा पड़ोसी बड़ा खराब है, अंदर ही कोई चीज चेंज होने लगेगी। सो यू विल सी देम एज बेनेवोलेंट विद बेनेवोलेंस। दे हैव अ प्लेस इन क्रिएशन, अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ए गुड जॉब, दे आर ट्राइंग टू डू ए गुड जॉब। वो मित्र हैं इस संसार के, तो उस सेंस में अच्छी बात है कि देयर इज अ होल आर्मी ऑफ लाइट विच इज ट्राइंग टू डू इट्स वर्क एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट आर्मी ऑफ लाइट। तो अब वो कौन हो गए? हमारे फ्रेंड्स हो गए, संबंधी हो गए। तब आप जब देखोगे कि गणपति जी के बाहर वो नारियल तोड़ तोड़ के इतने जोर जोर से, तो आप क्या कहोगे? सॉरी बॉस, यही होते हैं गॉड बनने की सजा। आपके डिवोटी आपको छोड़ नहीं रहे। आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट व्हाट टू डू? ही विल स्माइल एट यू, आई नो, गुड, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग? यू आर द सुप्रीम, गार्ब्ड इन ए क्लोक वेयर नोबडी कैन रिकॉग्नाइज यू आर ए गॉड। क्योंकि आपकी लंबी से कुछ वो नहीं है, कोई आप मैजिक नहीं है, आपके 10 हाथ नहीं है, तो देखने वाले वो अरे ये तो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य के गार्ब में वॉक्स इन द बेगर रोब्स
वॉक्स द वन। तो इस तरह से इट्स ए डिपेंड्स, बट वो रिलेशन आदान प्रदान का डीपर कंटेक्स्ट, पूजा करना, ये करना, ये तो फिर मीनिंगलेस है। पूजा, समर्पण, प्रेम तो एक से होता है, बाकी सबसे तो नाते संबंध होते हैं, कर्तव्य होता है। यू कांट स्टार्ट क्रिएटिंग मिक्सचर। निषेध विषेध नहीं है कि माँ गुस्सा हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। माँ कहेंगी चल बच्चे थोड़ा घूम ले, तो ऐसा चल ठीक है, ऐसा नहीं है गुस्सा। नॉट, शी विल टेक यू थ्रू वॉट एवर। जो श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जिसमें उसका फेथ होता है मैं दृढ़ करता चला जाता हूँ, और वो जो मांगता है अल्टीमेटली मैं ही देता हूँ, लेकिन उसको लगेगा कि ये देवता से मिला। इसमें एक बड़ी अच्छी एक गुरु शिष्य की कहानी है, बट मैं बहुत कहानियों में बहता चला जाऊँगा तो अभी नहीं करते हैं। ओके, हाउ कैन वी फाइंड अवर साइकिक बीइंग? ओके, गुड। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि साइकिक बीइंग नाम की कोई चीज होती है। कहाँ पता चलेगी? अगर आप साइंटिफिक एविडेंस ढूंढ रहे हो तो ढूंढते रह जाओगे। साइकिक बीइंग के बारे में कौन बता सकता है? जिसने खोजा है। बाकी जगह तो बेकार की चीज है। जिसको पता ही नहीं, जिसने हीरा देखा ही नहीं, उससे आप कह रहे भैया हीरे वाले की दुकान बता दे, तो आपको हीरा मंडी के सीरियल में ले जाएगा। वो क्या, उसको हीरा से यही शब्द आता है, हीरा मंडी पाकिस्तान में है एक्चुअली, उसकी सीमा है ना, उसको हीरा शब्द नहीं मालूम। या कोई वो पास में पड़ोस में हमारे हीरा भैया हैं तो फर्स्ट गो टू द राइट सोर्स। राइट सोर्स इज नॉट मटेरियल साइंटिस्ट, बिकॉज दे हैव नॉट इवन केयर्ड टू लुक इनटू इट। Their evidence or lack of it has no meaning. I will not go to Sachin Tendulkar to ask his views about religion. रिचर्ड डॉकिंस का ये डिबेट सुना होगा कुछ लोगों ने, एथीस्ट, अब तो चेंज हो गया, क्रिश्चियनिटी बिलीव करने लगा, बूढ़ा हो गया ना, कहता अल्टीमेटली हैव टू बिलीव इन समवन। बड़ा स्ट्रांग एथीस्ट था। तो मुझसे किसी ने बताया कि रिचर्ड डॉकिंस, मैंने कहा है क्या? वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, अपना विषय तो ठीक से आता नहीं उसको, ये तो पता नहीं कि जीन्स कैसे ट्रिगर होती हैं। अब वो चला भगवान के बारे में कमेंट करने के लिए, भैया उसको रहने दो अपनी जगह। हम क्यों पढ़ेंगे रिचर्ड डॉकिंस जानने के लिए कि भगवान है कि नहीं है? ही इज नॉट एन अथॉरिटी, नॉट इवन अथॉरिटी, नॉट इवन ए सीकर। अब उसने अपने विचार से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया बेस्ड ऑन वट एवर ही हैज सीन, विच इज नॉनसेंस, जो कंप्लीटली लॉजिकल है। वो एक और बात है कि आई हैड ए डिस्कशन विद समवन एंड आई सेड ये क्या, इसको लॉजिक कहते हो तुम? बट दैट ए पार्ट। So, we'll go to the right source. Right source कौन है? Those who have found. पहला step. And don't भटकोफाई. You go to Sri Aurobindo, authentic. Swami Vivekananda, authentic. Sri Ramakrishna, authentic. Srimad Bhagavad Gita, authentic. Like that, there are some works, authentic. कि there is something other than this self. There is a self. पर अब यहां पर एक एंगल आता है, साइकिक बीइंग। साइकिक बीइंग एक विशेष वर्ड है। इट इज नॉट जस्ट जीवात्मा और द ट्रू सेल्फ। ये एक वर्ड है जो यूनिक है श्री अरबिंदो को, वन ऑफ हिज यूनिक। वो क्या कहते हैं कि जीवात्मा के दो, आई एम यूजिंग द वर्ड एस्पेक्ट्स हैं। एक जो सुपर माइंड में जो ओरिजिनल है, सारा उसके पास ब्लूप्रिंट है आपकी जर्नी का, मिशन का, एवरीथिंग। दूसरा उसी का एक अंश टाइम स्पेस में उतर के इग्नोरेंस से आइडेंटिफाइड है, वो अज्ञान में आइडेंटिफाइड है। क्यों? क्योंकि वो बीज है जिसको डेवलप होना है ट्री में। तो हर किसी में साइकिक एसेंस है, साइकिक स्पार्क है, लेकिन बीइंग नहीं है। बीइंग डेवलप होता है, जैसे एक बच्चा डेवलप होता है इनटू अ फुल फ्लेजेड एडल्ट। तो कई लोगों में साइकिक स्पार्क जो है बहुत कम डेवलप्ड है। तो उन लोगों को अगर आप ये सब बोलोगे साइकिक बीइंग, वो स्टेज इज नॉट रेडी। इसलिए ये कन्वर्शन सबको पकड़ के टर्न कर दो माँ श्री अरबिंदो की तरफ, ग्रेट ट्रूथ्स। इवन श्री कृष्णा सेज डोंट स्पीक अबाउट इट टू दोज हु आर होस्टाइल, बिकॉज आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसकी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को। वो कुछ का कुछ बना देगा। तो एक स्टेज है इवोल्यूशन की, व्हेन यू आर नॉट रेडी इवन टू सीक।
देन जब वो डेवलप होती है, क्योंकि इन्फेंट सोल भगवान से क्या रिलेशन चाहती है? इफ इट ऑल इट बिलीव्स इन गॉड, इट्स ए रिलेशन, मेरी खाना पीना घर मकान ये दे दे जो वो भगवान, बस उसको सेल्फ डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी इवोल्यूशन के बाद, जिसको कहते हैं धक्के पाने के बाद, आप यू गो वेयर यू दिस सीकिंग अवेकेंस। तो गुरु के भी पहले क्या आ रहा है? खोज। आर यू ए सीकर? सीकर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? नॉलेज, पैराडॉक्स। जिसने किताबें पढ़ी होती है ना, उसको इल्यूजन होता है कि मैं तो साइकिक बीइंग, ओके आई विल गिव ए लेक्चर ऑन साइकिक बीइंग। एक बार हुआ था अमेरिका में, कोई बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, साइकोलॉजी वर्ल्ड के बड़े फेमस सज्जन, वो उनको बुलाया था किसी ने, साइकिक बीइंग पर टॉक दे रहे थे, डायग्राम बना बना के। मुझे हंसी आ रही, आई कांट बेयर। लास्ट में मैंने कहा, ये सर व्हाट आर यू डूइंग? आई हैड टू टेल हिम कि दिस इज नॉट अबाउट साइकिक बीइंग, फार फ्रॉम इट, यू आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स इन द माइंड एंड इंटरपोजिंग इट। तो अब जब सीकिंग दिस फॉल्स इल्यूजन ऑफ नॉलेज, illusion of knowledge can itself become a bar. So illusion of knowledge that I know, इसीलिए ईशुपनिषद क्या कहती? अविज्ञातम विजानता, अविज्ञातम अभिजानता। They who say they know it not. मतलब people may know but they don't have to say. And they who do not have the thought of it know it. बड़ी profound है ये चीज। Will not go into that mystery. तो सीकिंग किसके अंदर आती है? जो विनम्र होता है। वो सारा सब कुछ पढ़ के भी वो कहता है, समझ के भी कि नहीं अभी नहीं और है कुछ। ये सीकिंग को जगाए रखने का काम होता है एस्पिरेशन। नॉट टू बी सेटिस्फाइड विद हाफ एक्सपीरियंसेस, हाफ ट्रूथ्स। एक ग्लिम्स देखी, अरे You have to keep on, जब तक आप, और वो कब होता है? जब आप अल्टीमेट रियलिटी से शॉर्ट में कहीं रुकने को आप तैयार नहीं हो। तो एस्पिरेशन बहुत जरूरी है, अभिप्सा, खोज, किताब और गुरु आवश्यक है। यू विल गो टू द राइट पर्सन, जिसने पाया है, और वो आपको एक स्क्रिप्चर देता है या आपको समझाता है जिस भी तरह से, स्क्रिप्चर में भी स्पोकन और रिटन। और तब आप उसको लेके नेक्स्ट क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। पर अगर स्क्रिप्चरल रीडिंग से आप संतुष्ट हो गए तो आपकी खोज खत्म हो गई। भारत में ये हुआ है। आप मिलेंगे लोगों से जो कहते हैं भाई गीता तो हमको कंठस्थ है। कंठस्थ है ऐसा नहीं है, पर कृष्ण मिले नहीं मिले। स्क्रिप्चर कभी भी उस सत्य से बड़ा नहीं होता जिसने उसको जन्म दिया। इसीलिए स्वयं श्रीमद् भगवत गीता कहती हैं, क्या कहती हैं? एनीवन रिमेंबर्स द वर्ड? शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। गो बियॉन्ड द स्क्रिप्चर रिटन और स्पोकन। हाउ डू यू गो बियॉन्ड? आप सीख करते हो। इसमें लिखा है श्री कृष्ण सर्वत्र, कहाँ है? मुझे दिखते नहीं। तो आप खोजते हो। एस्पिरेशन पहली चीज ये है। तो खोज हुई। खोज कब आती है? जब एक पॉइंट पर हम डेवलप, किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं साइकिक बीइंग ढूंढ तो बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है, ये नहीं कहना है। वो जब टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, ओके सो उसका भी टाइम आएगा। जब टाइम आएगा तो वो भटकेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है गो टू द राइट सोर्स। डोंट रीड ऑल दीज न्यू एज बुक्स की साइकिक बीइंग के ऊपर। क्यों? अरे वहाँ से किसी ने लिखा है वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, एक आपने 3D वो एनिमेटेड, भाई उसको नहीं पता है, वो योगी नहीं है, आप भटकोगे। वाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? गो स्ट्रेट टू द सोर्सेज। फिर वहाँ पर जाकर के आप वो पथ बताएंगे, आप पथ पे चलोगे। तो क्या नेक्स्ट चीज चाहिए पथ पे चलने के लिए? एस्पिरेशन एंड सिंसेरिटी। आप ये फिर नहीं कह सकते, क्योंकि टीचिंग तो है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो तब सिंसेरिटी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। परसिवर करते हो उस रास्ते पर। अब ये तो सिंसेरिटी आसान नहीं है, परसिवरेंस भी आसान नहीं है। कोई छोटा रास्ता तो होना चाहिए, है। लव, सरेंडर, faith to the Divine Mother. Shortest route to find the psychic being is
to give oneself to the divine, to love the divine. And love in a way that you don't say, I love the divine. भक्ति का भी अहंकार आ जाता है ना. जैसे इल्यूजन ऑफ नॉलेज होता है, इल्यूजन भी भक्ति होती है. अरे वो तो रोज मंदिर जाता है, बड़ा भक्त है, जाके वहां अपने अहंकार का सामान लेके आता है. इल्यूजन ऑफ सर्विस भी होती है. मैं सारे दिन सेंटर में काम करता हूँ, उछल कूद करता हूँ. हो सकता है आपके अंदर ये ईगो, मैं तो देखो. तो ये इल्यूजन ऑफ भक्ति की बात नहीं. भक्ति जो सच में चाहती है, भगवान के अंदर जॉय लेने लगती है. भक्ति कम्स फ्रॉम देयर. भज, ही हु टेक्स जॉय इन द डिवाइन, एंड देन द डिवाइन ऑल्सो टेक्स जॉय इन हिम. और रादर इट्स एक्चुअली वाइस वर्सा. लव, डिवोशन, फेथ, सरेंडर इज द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द साइकिक बीइंग. एक जगह श्री अरविंद का एक पत्र है डॉक्टर सत्येंद्र को. उसमें वो लिखते हैं कि ए वेल बिहाइंड द हार्ट एंड ए लिड अबव द माइंड हाइड द डिवाइन प्रेजेंस. लव एंड डिवोशन rends the veil in the minds. When the mind grows quiet and silent, then the lid vanishes. अब देखिए लव एंड डिवोशन कैसे रेंड करते हैं वेल को. प्रोसेस भी है. मैं कहीं साइंस है, ये साइंस स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन, ये बड़ी अलग साइंस है. अब कैसे भाई, ये तो सुनने में सेंटिमेंटैलिटी है. लव से वेल रेंड हो गई, भगवान मिल गए. अब देखिए क्या होता है. लव क्या कर चाहता है. आप किसी को प्रेम करते हैं तो क्या चाहते हैं? हाँ, मिलना, मिलन है ना, मिलन चाहते हैं. अब मिलन के लिए क्या करते हैं आप छटपटाओगे, बुरी तरह छटपटाओगे. और जो दूसरा प्रेम अगर करने लगा तो वो भी छटपटा रहा है. वो छटपटाहट ऐसी बढ़ती है कि आप रास्ते में कोई बैरियर नहीं. लव ब्रूक्स नो बैरियर. तो लव क्या करता है, उसमें जो इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, वही इंटेंसिटी शुरू में वेदना देती है. क्योंकि एक पीरियड है जब आप नहीं मिल रहे हो. जो में ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीट दी प्रीत ना कीजे कोई, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई. ये वो पार्ट है जब आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके अंदर छटपटाहट हो रही है. पर श्री अरविंद के योग में कहते हैं भक्ति शांत होनी चाहिए. क्यों? छटपटाहट इज ए साइन कि आई डोंट हैव फुल फेथ. मेरे अंदर अगर प्रेम जागा है तो उन्हीं की मर्जी से जागा है, उन्होंने ही जगाया है. बाद में आप क्या कहते हो, मैं तो सांवरे के रंग राची, श्याम मने चाकर राखो जी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल. ये सब तब बाद में अपने आप परिपक्व होने लगती है. तो क्या लक्षण है साइकिक बीइंग का? साइकिक बीइंग क्या करता है? जब वो अज्ञान में होता है तो हमें, ये भी किसी ने कुछ पूछा, साइंस पार्ट इसमें ला रहा हूं मैं, साइंस को जगह जगह टच कर रहा हूं. साइकिक बीइंग है, इसका प्रूफ क्या है? देखिए, एक इंसान आमतौर पर किस चीज के पीछे भागता है? लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, और एक कदम आगे गया तो बीवी बच्चा और दुकान. ये उसकी, कहते हैं ना, आपकी औकात है, सीमा है. लेकिन इंसान के अंदर कोई चीज है जो कहीं ना कहीं ट्रुथ को ढूंढती है, ट्रुथ को विक्टोरियस देखना चाहती है. हिंदी सिनेमा पूरा इट प्लेज ऑन दिस सेंटिमेंट कि अंत में तो विजय सत्य की ही होगी. अब पूरा एक्साइटमेंट आ रहा है आपको, अरे यार हीरो पिट रहा है, आपको पता है अंत में तो हीरो पिटेगा ही पिटेगा, और अगर वो मर गया तो फिल्म फ्लॉप हो गई. इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर इनेट सेंस कि ट्रूथ मस्ट विन. अब उस पर तो सारे कितने करोड़पति अरबपति बन गए इस. अब कौन सी चीज़ है हमारे अंदर जो ये विश्वास रखती है ट्रूथ विल विन, इफ नॉट इट मस्ट विन, इट सीक्स ट्रूथ. कौन सी चीज़ें जो गुड चाहती है? संसार में अगर देखो तो बहुत कुछ है जो ईविल होता है, लेकिन चाहता है इंसान से कोई. कहते ना लोग कि क्या है ये संसार, सब जगह हम यही देखते हैं, ईविल ईविल ईविल. तो पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो, गुड या ईविल? ऑफ कोर्स गुड. ठीक है ना, अजीब बात. देख रहा है सब कुछ उल्टा, चाह तो गुड रहा है फिर भी.
What is it in us that seeks good? What is it in us that seeks beauty? जिसको हमने भुला दिया भारतवर्ष में. ब्यूटी हर लेवल, ब्यूटी ऑफ थॉट होता है ना, आप अप्रिशिएट करते, ओ वाओ, ब्यूटी ऑफ फीलिंग्स, आत्मत्याग, आपको देख के लगता है क्या है. राजा हरिश्चंद्र सुन के रुरु, आप मतलब भर उठते हो अंदर में. ये बात नहीं है कि कहानी सच्ची है झूठी है. दैट भाव कि किसी ने अपने प्रेमिका की, प्रियतमा के लिए अपना आधा जीवन दे दिया. समथिंग इन अस एप्रिशिएट्स दिस. सो ट्रुथ, गुड, ब्यूटी, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीन चीजें अज्ञान में साइकिक बीइंग ढूंढता है. इवन जब हम नहीं जानते, टर्म नहीं जानते, फिर भी ढूंढते यही चीजें. दुनिया में आप ओपिनियन पोल ले लो कि आपको झगड़ा चाहिए या शांति. अरे भैया ये पूछने की बात है. ज्ञान चाहिए या अज्ञान? अरे कैसी मूर्खता जैसी बात कर रहे हो. ऑफ कोर्स ज्ञान. ब्लिस चाहिए या सफरिंग? अरे यार ये कोई कैसे अनमने. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चाहिए ना शांति चाहिए, झगड़ा क्यों करते हो? सब करते हैं. ये उत्तर होगा, भाई ये तो सभी करते हैं. जितना झगड़ा उतना प्रेम. ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आई. जैसे प्रेम का पर्याय ये झगड़ा. आई अंडरस्टैंड यू कैन टेक समबडी फॉर ग्रांटेड ओनली व्हेन यू लव. जब आपको पता है कि ये बंदा तो कितना भी कर लूं प्रेम करेगा मुझे, तब आप कुछ भी कह देते हो कि ये तो बंदा प्रेम ही करेगा, इसकी ये वीकनेस है, दुखती रग है. लेकिन लाइन समटाइम्स कैन बी थिन. विवेक भी है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए. खैर वो एक स्टोरी अलग है. सो ये साइकिक बीइंग जब हमारे अंदर इंटेंसिटी ऑफ लव जगता है और इंटेंस होता है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी ही बाकी सब चीज़ें छूटने लगती हैं. तो एक दिन वो पर्दा खुल जाता है. लव, सरेंडर, फेथ, दिस इज द रॉयल रोड टू फाइंड द साइकिक बीइंग. उसके साथ में आप सो लोग कहेंगे ये देखिए ये शॉर्टकट हम नहीं ले सकते. क्या करें, हम तो मनुष्य को भी प्यार नहीं करते, हम तो केवल अपने आप को प्यार करते हैं. बड़ी कठिनाई होती है. प्रेम है तो फास्टेस्ट, बट वो ट्रैक, लोग प्रेम से डरते हैं. पता है यू नो वाई डरते हैं? वन रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन वाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ लव. आर दे अफ्रेड ऑफ लव और नॉट? माने दे वांट लव बट दे डोंट वांट टू लव. देयर इज अ फियर. Because love is the only power where you may lose your individuality completely. Even if for a few moments. You may forget everything except that moment of love. So इसलिए प्रेम से डरते हैं. तो कई लोग प्रेम का रास्ता वो कहते हैं ये इमोशन, सेंटिमेंट, ये पूरा सिविलाइजेशन विटामिन एल की डेफिशिएंसी पर डेवलप हुआ है. विटामिन एल इज लव. और सच है, जो मनुष्य को भी प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान को प्रेम करना इज. इसलिए श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, कहते हैं कि दे से दैट दे लव गॉड बट डू नॉट लव मैन. हु आर दे इन लव विद देन? मनुष्य को, संसार को, क्रीचर्स को. आप जब लोगों की पीड़ा देखते हो हृदय द्रवित होता है. तो ये प्रेम का एक विस्तार होता है. तभी आप देखोगे जो मंदिर में घंटा बजा के मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम वर्ड नहीं यूज करते, प्रे करता हूँ. यू रियली बिलीव कि दैट इज लव? लव तो वो है कृष्ण प्रेम का जो मीरा और चैतन्य के अंदर आया था. दैट्स यूनिक. वो मुगल्स राजा है, बदमाश है, उनको कोई फर्क नहीं. ही वॉज लिटरली डांसिंग, एक्सटेटिक, हरि बोल, एंड ही न्यू कि देयर इज नथिंग एल्स बट कृष्णा. मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी. वो ये नहीं मुझे जज करेंगे, हाय लोग कहेंगे कि ये राजघराने की है, ये क्या कर रही है. मीरा शुड कंडक्ट हरसेल्फ लाइक अ प्रिंसेस. मीरा डजंट केयर अबाउट बीइंग ए प्रिंसेस और ए क्वीन. मीरा इज इन लव विद कृष्णा. जब आप उस प्रेम जब इतना गाढ़ा होता है, जब आपकी अपनी सुधबुद्ध खत्म हो जाती है, तब
ऑलरेडी द्वार खुल गया है. पर उसके पहले व्हाट डू यू लव? यू लव ऑल दैट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग डिवाइन. ट्रूथ, गुड, ब्यूटी, संघ, आश्रम, people who are God lovers, you seek their company. Because naturally, अब psychic being next stage में आ गया है. It is seeking that good gesture, beautiful gesture. और अंत में करते करते वो ultimately the divine. अब उस पाथ में एक क्षण आता है जब वो इतना नैरो हो जाता है, वो सब चीज में केवल डिवाइन ढूंढ रहा है. But once it is found, it once again comes back and gives itself to earth and humanity. जब ये स्टेज आ जाए तो साइकिक बीइंग के परे चले गए, मतलब फिर वो यूनिवर्सलाइज हो गई कॉन्शियसनेस. तो साइकिक बीइंग की डिस्कवरी वास्तव में प्रेम के ही उन्नयन की डिस्कवरी है. एंड लव दैट वाज वंस एन एनिमल्स. ओके, a mystic slow transfiguration works. सावित्री की पंक्तियां हैं, वी कैन रीड इट. अब टेक्निकल तरीके हैं, जब तक ये लाइन पेज 632, तो वो अब वो बंद हो गया. फिर अब वो तरीके हैं, तो आप बैठ के हृदय में कंसंट्रेट करो. पर कंसंट्रेशन सहज समाधि होनी चाहिए. कंसंट्रेशन किया नहीं जाता है, कंसंट्रेशन तो हो जाता है. जब किसी से प्यार करते हो तो कहा जाता है कि भाई सोचा तुमने मेरे बारे में. कहते हैं लोग मिस किया. अरे मिस करना, भूला कब? भूला तो मिस किया ना, नहीं भूला तो मिस नहीं किया. डोंट गिव इट टू ह्यूमन बीइंग्स. दे डोंट अंडरस्टैंड दिस आंसर. अच्छा वाकपटु हो गए. Did you miss me? अरे जो हमेशा साथ है उसको मिस कैसे करते हैं? तो प्रेम उस स्टेट में चला जाता है. ये एक इवोल्यूशन है प्रेम का. इसलिए आप देखेंगे साइकिक बीइंग कहाँ है? वो यहाँ पर स्थापित है हृदय गुफा में. अब आप चेतना के इवोल्यूशन को देखिए. मैटर के अंदर भी है प्रेम. कैसे है? मॉलिक्यूल्स को जोड़े है. प्रेम वो शक्ति है जो ज्वाइन करती है, और मॉलिक्यूल्स को जोड़ के क्रिस्टल्स को जोड़े हैं, क्रिस्टल्स को जोड़ के एलिमेंट्स को जोड़े हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरे मटेरियल यूनिवर्स को जोड़े हैं. क्या प्रेम की शक्ति! मनुष्य में वो मूलाधार में स्थापित है सभी शक्तियां. बट प्रेम की बात मैं कर रहा हूं. इवोल्यूशन ऑफ लव दैट टेक्स यू टू द साइकिक. नेक्स्ट स्टेप कहाँ आता है? वो डिजायर और एम्बिशन में मैनिफेस्ट करता है. ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये खा लूं, वो खा लूं, ये भी मेरा भोजन है. क्या कर रहे हो आप भोजन लेके? यू आर मेकिंग वन दैट विच यू आर गल्पिंग. प्रेम का पहला एक्सप्रेशन इज टू डिवोर. इसीलिए ये जो सिंड्रोम होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम, अजगर जब डिवोर करता है ना क्रीचर को, एक पॉइंट के बाद वो जो क्रीचर है ना, वो एक स्टेट ऑफ ठीक है तो मुझे खा ले. वो लव का एक एक्सप्रेशन होता है. और अभी भी ज़्यादातर घरों में यही एक्सप्रेशन है. बेटा तू क्या खाएगा? तो क्या, अरे भैया सांस तो ले लेने दो. नहीं, तेरी वो पसंद वाली चीज़ है. क्यों? फूड इज बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ लव. फूड के माध्यम से हम अपना कुछ देते हैं, क्योंकि ये कंक्रीट माध्यम है ना. जब आप बनाते हो किसी के लिए, ये नहीं कि क्या खाएगा, अभी मैं वो फला कौन से थे वो दिल्ली के फेमस हलवाई बीकानेर वाले से मंगवा देता हूँ. दैट्स नॉट व्हाट इज मैंने बनाया है तेरे लिए. होता है ना प्रेम, उसमें जब आप बनाते हो वो केवल अन्न नहीं है, वो एक माध्यम है. सो प्रेम एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को अलग अलग तरीके से. अब कोई ऑप्शन नहीं है तो बीकानेर वाला इज ओके, बट पॉइंट इज कि इट एक्सप्रेसेस. तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव इज डिजायर सेल्फ. मुझे वो मिलना ही चाहिए, कैसे भी मिलना चाहिए, छीन के, झपट के, खींच के, लपट के. आई वॉन्ट दैट. पजेस करना. पोजेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव, बट नॉट वांटिंग टू बी possessed. Possession is natural in love, but you should also want to be possessed.
पर आसुरी राक्षसी प्रेम कौन सा होता है? जस्ट दिस एनिमल लव, जस्ट ए डिजायर, वांटिंग चिल्ड्रन, देयर फॉर लव, इट्स ऑल डिजायर और एम्बिशन में ये प्रेम घूमता है. फिर जब वो हृदय में आता है तब वो भावों से टच होता है प्रेम का. पहले वो भाव सरफेस हट के उसको दूषित करते हैं, जेलसी, सारे जो चीजें हैं, ईगो, सेल्फ, ये सब आता है. बाद में वो शुद्ध होता हुआ गहराई में उतरता है. जब हम बाहरी विचारों की जो, ये भावों की जो अशुद्धि है, उससे फ्री होने लगते हैं, जिसके लिए जीवन आपको बहुत अवसर देगा, तब वो डीपर जाती है कॉन्शियसनेस, भावनाएं शुद्ध होती हैं, प्रबल होती हैं, और वो तब तैयार होती हैं डिवाइन को लव करने के लिए. तो ये एक डिस्कवरी का पाथ खोला चेतना की इवोल्यूशन में. ये पाथ शुरू हुआ, साइकिक बीइंग का डोर खोलना शुरू हुआ हायर एनिमल्स के साथ, जहाँ भाव प्रदान होते हैं. फिर ह्यूमन बीइंग्स में वो डेवलप होता है. फिर वहाँ से जब चेतना माइंड में आती है तो कन्फ्यूजन शुरू होता है फिर. बट वो जरूरी था, वो एक अलग प्रोसेस थी जिसमें ये इम्पॉर्टेंट था. देन इट हैज टू गो बियॉन्ड द माइंड, वो एक अलग जर्नी है. दोनों इंपॉर्टेंट है. पर साइकिक बीइंग की डिस्कवरी के लिए लव, डिवोशन, सरेंडर, फेथ, दे आर द मीन्स, एंड कंसंट्रेशन ऑन द डिवाइन इन द हार्ट, इन द वर्ल्ड बिहाइंड ऑल अपीयरेंसेस. आई थिंक आई वुड लव टू रीड दीज लाइन्स. A mystic slow transfiguration works, Savitri. All our earth starts from mud and ends in sky, and love that was once an animal's desire. बच्चे पैदा करने हैं. लोग कहते हैं यार ये हम कहाँ गिर गए. 50-60 साल पहले तो यही सुनते थे, शादी क्यों करनी है, बच्चे होने चाहिए. What a horrible aim of life. सोचो, isn't it horrible to get married, to you have children? Animals desire, क्योंकि वो वहां पर सर्वाइवल ऑफ दी स्पेसीज का एक तरीका है, मोर द मेरियर. Then a sweet madness in the rapturous heart. Madness. Then an ardent comradeship in the happy mind. जब माइंड टच करता है ना इमोशंस को, तो केवल मैडनेस नहीं चाहिए, साथ चाहिए. साथ चाहिए, विचारों में एक हार्मनी चाहिए. ये होता है ना ऑटोमेटिकली. An ardent comradeship in the happy mind becomes a wide spiritual yearning space. जब आप इस इवोल्यूशन की प्रोसेस से, तब आपके अंदर चाहे धक्के खाके, चाहे जीवन की सीमाएं देख के, जो भी है, कोई जरूरी नहीं यू हैव टू गो थ्रू दैट पेनफुल, दैट्स नॉट ए गुड थिंग. यू रियलाइज द लिमिटेशंस. देन यू लव बिगिंस टू सीक इटसेल्फ, टर्न्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. A lonely soul passions for the alone, the heart that loved man thrills to the love of God. This is a 2-step process, or rather a 3-step. Sri Aurobindo is not skipping the stage when you love man. The heart that loved man, क्योंकि when you love man, love creation, तो आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा डेवलप होती है. Then you can turn it. जब ऊर्जा ही नहीं है, the heart that loved man thrills to the love of God. A body is his chamber and his shrine. ये मंदिर बन जाता है. Then is our being rescued from separateness. All is itself, all is new felt in God. तब आपके अंदर एक चेंज आता है. हर चीज को आप एक अलग विजन से, माँ कहती रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस. वो चीजें जो आपको लगता है अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, आप कहते हो थैंक यू भगवान आपने ऐसा किया, क्योंकि दिस इज ए रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस. द वैल्यूज चेंज कंप्लीटली. ऑल इज इट सेल्फ, ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड. सब चीजें जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन अब वो भगवान की के अंदर, भगवान की दृष्टि से वो दिखाई दे रही हैं. द वाइफ इज वाइफ बट नॉट येट द नॉट नो मोर द वाइफ. शी इज चाइल्ड ऑफ द डिवाइन. दैट्स हाउ यू बिगिन टू सी इट. ए लवर लीनिंग फ्रॉम हिज क्लॉइस्टर्स डोर्स gathers the whole world into his single breast.
तब वो जो लवर है अंदर में, वो सारे संसार को अपनी बाहों में समेट लेता है. देन शेल द बिजनेस फेल ऑफ नाइट एंड डेथ. When unity is won, when strife is lost, and all is known and all is clasped by love, who would turn back to ignorance and pain? तो ये जो भक्ति है जिसकी बात श्री अरविंद कर रहे हैं, ये वो वाली भक्ति नहीं है, ये उन्माद वाली स्वीट रैप्चरस मैडनेस. जा करके आपने शुरू कर दिया. भाई चैतन्य महाप्रभु ने ये टेक्निक नहीं बनाई थी जो आज बन गई है. वो तो उन्माद से भर जाते थे. श्री रामकृष्ण जब काली उसमें नृत्य करने लगते हैं तो ही इज नॉट गिविंग अस ए टेक्निक. इफ यू डांस लाइक दिस यू विल फाइंड काली. काली केयर्स टू हूट्स फॉर दिस काइंड ऑफ डांस. ही इज फिल्ड विद दैट एक्सटेसी. चैतन्य महाप्रभु के सामने उस समय कृष्ण 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 में, वो तो कहते हैं ना समुद्र को देखकर ये कूद पड़े, अरे नीलवर्ण मेरे कृष्ण का रंग है, ऐसा कहा जाता है. कूद पड़े समुद्र के अंदर. तो वो भक्ति से ये जो मतलब है कि चले गए भाई हम कीर्तन कर आए, थोड़ी देर भजन कर लिया बैठ के, उसके बाद आकर के क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, बहू घर में खाना वाना बनाती है, ये नॉनसेंसिकल डिस्कशन हो रहा है. सो ये भक्ति नहीं है. भक्ति तो वो है जब हम भगवान के नाम में, उनके स्मरण में आनंद लेने लगते हैं. इसके 4 कदम होते हैं इस डिस्कवरी में. श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि. आई एम नॉट गोइंग, दैट्स ऑल अबाउट भक्ति. भगवान का नाम सुनने से आपको आनंद आता है. पहचान क्या होती है भक्त की? अगर आप मान लो आप माँ श्री अरबिंदो को, तो जब माँ श्री अरबिंदो की कोई बात हो रही है, ये नहीं कि बेकार की बातें हो रही हैं, बात हो रही है उनका नाम, तो आपको उसमें जॉय आ रहा है. ये भक्त का लक्षण है. मनन, उनके बारे में सोचने में, उनकी किताबें पढ़ने में जब आपको आनंद आता है तो प्रेम प्रगाढ़ हो रहा है. और यही प्रेम उस वेल को तोड़ देता है. द लाइफ डिवाइन उनको नहीं समझ आती जो बड़े इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स हैं. उनको समझ आती है जो कहीं ना कहीं भक्ति से भर रहे हैं. ये भक्ति तोड़ देती है. लव एंड डिवोशन टेयर द वेल. ये फास्ट, तो ये कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली होता है. ये ऐसे नहीं होता सिखाए हुए तरीके से बैठ के. आप कहीं ना कहीं वो मोमेंट ढूंढते ही हो, और नहीं तो कहीं ना कहीं आप हृदय के अंदर वो भाव कहीं किसी रूप में, इट डजंट मैटर, अपने आप आपका ध्यान जाता है माँ के नाम पर, माँ की इमेज पर. दैट इज द, ये रास्ता है साइकिक बीइंग को ढूंढने का. इसका एक छोटा सा कोरोलरी है जिसके साथ हम लोग रुक सकते हैं 2-4 मिनट और. अब ये मार्ग में अब जब जाओगे ढूंढने तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, किसी भी मार्ग में आएंगी. अगर आपने शुरू से समर्पण कर दिया है तो बाधाएं आप ऐसे देखते हुए गुजरोगे. इसको माँ कहती है सनलिट पाथ. सनलिट पाथ क्या होता है? भगवान ने आपको हाथ में लिया हुआ है. ओके, अर्जुन को रथ पे बैठा हुआ है, अभिमन्यु की भी मृत्यु हो रही है, क्या क्या देख रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं? कृष्ण आप हो ना. वो जो बताइए कुत्ते वाली कहानी, कुत्ते की कहानी कुत्ते की कहानी, वो जब भूख रहे हैं, गली वाले कुत्ते तो भौंक रहे हैं ना कहीं उसको लग रहा है कि यार ये अटैक कर देंगे, तो क्या करता है? मालिक को देखता है, चेन पकड़ी हुई है ना. अगर मालिक ने चेन छोड़ भी दी है तो ऐसा भी मैंने देखा है. लोग, एक बार मैंने पूछा, एक व्यक्ति 2 कुत्ते, वो भी उसने कहा, मैंने कहा तुमने चेन छोड़ दी है, अगर नहीं वो जाएगा नहीं कहीं, वो हाँ वो थोड़े दूर इधर उधर मेरे पास ही घूमेगा, उसको ऐसी ट्रेनिंग आ गई है, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा. तो मैंने कहा अब कोई तुम्हारे पास आ जाए और वो काट ले, मैंने कहा ये भी तो संभव है, दूर नहीं जाएगा. तो अब वो कहते नहीं ये वो वाली ब्रीड नहीं है. पर आप चेन अगर ऐसा लगे भी कि भगवान ने चेन छोड़ दी है, आप वहीं भटकते रहो. जब तक मालिक के पास है वो कुत्ता, वो सेफ है, क्योंकि मालिक तो मालिक है. उसको देख के डर रहे हैं सारे कुत्ते, भौंक रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं, मालिक ने छोड़ा. तो इनका क्या कार्यक्रम होने वाला है ये सब जानते हैं.
होल्ड ऑन टू गॉड और लेट गॉड होल्ड यू, यही दो ऑप्शन है. गॉड हैज हेल्ड मी बाय द चेन. कौन सी चेन है? प्रेम की चेन है. आई विल होल्ड ऑन टू गॉड बाय व्हाट? चेन, प्रेम की चेन. तो ये जब हम करते हैं, पर उसमें क्या होता है, ये जो फ्रीडम वाला फंडा है ना, मैं करूंगा जो मेरी मर्जी है, ये जो रॉन्ग इंडिविजुअलिटी का नोशन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सरेंडर के बीच में. वाई शुड आई, किसी ने पूछा कि वाई शुड आई नॉट, आई कैन क्रिटिसाइज श्री अरबिंदो एंड द मदर. मैंने कहा श्योरली यू कैन, नोबडी विल स्टॉप यू. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैंने कहा दिस नो प्रॉब्लम, ओनली यू विल मिस योर गोल. इट्स अप टू यू. इफ यू हैव अ गोल, इफ यू हैव अ गोल देन यू विल, बिकॉज यू विल रोम अराउंड. आपकी मर्जी है, आप करो अपनी इंडिविजुअलिटी में कुछ भी करो. रावण भी यही कहता था, शिव जी की भक्ति तो की है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा. शिव जी ने कहा मान जाए मेरी बात, मैं नहीं चलूंगा तेरे साथ. वो तो खैर मान गए थे. समर्पण करता कहता जहां विराजमान हो गए शिव वहीं पर मैं. पर वो शिव की भक्ति शिव के लिए नहीं कर रहा था, ईगो की नहीं कर रहा था. लंका में आ जाएंगे तो मेरी लंका सब कुछ है, एक कमी किसकी है? वन की. तो पहले वो शिव जी को लाना चाहता है. अब शिव जी आ जाते तो सब नतमस्तक हो जाते. शिव जी तो नहीं माने या मान गए, लेकिन लीला ऐसी हुई कि वो बैजनाथ धाम में विराजमान हो गए. रावण गुस्सा हो गया, ईगो हर्ट हो गई. फिर उसने ट्राई किया, अच्छा शिव जी नहीं माने, शक्ति आ जाए. तो माता सीता को ले आया ह्यूमन फॉर्म में. ये आ गई तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इतना उसको भी पता था शिव धनुष उठाया हुआ है, ये ऑर्डिनरी नहीं है. अब वहां भी वो सरेंडर नहीं करेगा. तो ऐसे वो बिना सरेंडर के ये पथ तो नहीं है. ऐसे पथ हैं जहां बिना समर्पण के शुद्ध ज्ञान का पथ है, सेल्फ रियलाइजेशन. बट साइकिक बीइंग की डिस्कवरी और श्री अरविंद का योग इज, देयर इज नथिंग लाइक दैट विदाउट सरेंडर. श्री अरविंद कहते हैं समर्पण प्रारंभ है, सरेंडर इज द बिगिनिंग. समर्पण पथ है, सरेंडर इज द पाथ. जो जो जैसे जैसे होता है कीप सरेंडरिंग. समर्पण लक्ष्य है, समर्पण इज द कल्मिनेशन ऑफ योग. पूरा शेष निशेष प्रारंभ होता है सेंट्रल सरेंडर से, तेरा, फिर डिटेल्ड सरेंडर पथ, फिर अंत में शेष निशेष. गिव योर सेल्फ कंप्लीटली टू द डिवाइन. तब ये होता है. तो रास्ते में जो बाधाएं आएंगी, डोंट लुक एट देम. भौंकते कुत्तों को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मालिक को देखेंगे तो आप सिक्योरिटी, सुप्रीम सिक्योरिटी. तो जितनी भी बाधाएं आएंगी अंदर और बाहर, उनका सिंपल फॉर्मूला, डोंट सी द डिफिकल्टी, सी द ग्रेस. माँ की वाणी है, मैं ऐसे नहीं अपनी मर्जी की बात बोल रहा हूँ, अनुभव की भी और वाणी है उनकी. माँ कहती हैं कि माई चाइल्ड, डू यू नो वाई यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन? तो डिसाइपल सब बच्चे चुप हैं. बिकॉज आई एम गोइंग टू शॉक यू, शी यूज द वर्ड, आई एम गोइंग टू शॉक यू बिकॉज यू डू नॉट हैव ट्रस्ट इन द ग्रेस. तो डिफिकल्टीज विल कम. उनको देख के मेरे जीवन में इतनी कठिनाई, अरे आपको क्या लेना देना है डिफिकल्टी से भाई? लाफ एट दैट वे. आपका लक्ष्य तो भगवान है ना, डिफिकल्टीज आएंगी जाएंगी, दैट्स इट. आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो. तो डिफिकल्टी के बीच में भी आपको भगवान का स्मरण करने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना. वो तो आपके भगवान के बीच की बात है. ज्यादा डिफिकल्टी और स्मरण करो और मुड़ो. कोई छिन गया, अच्छा हुआ, अब ये वाला हिस्सा भी तुम्हारा हो गया. नहीं तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था ना, स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन, अच्छा हुआ भगवान खाली कर दिया, मेरे से तो होता नहीं. शेरविंद कहते हैं ना, द बॉन्ड्स दैट आई हैड नॉट द पावर टू ब्रेक, यू ब्रोक इट फॉर मी. तो तब पूरी जीवन के प्रति सब कुछ बदल जाता है. इसी को कहते हैं एक निष्ठा. सो चैत्य सत्ता के साथ भी यही है. बहुत डिफिकल्टीज नेचर की आएंगी, डोंट बी मेस्मराइज्ड बाय देम. डू जो, ये नहीं कि ठीक है मैं क्रोध करता रहूंगा, मैं ये नहीं मतलब है. मेस्मराइज नहीं होना. Of course, one should conquer anger. One should not be angry. It's not a good thing. Even practically, it is not a good thing in life. सब आपके शत्रु बनेंगे, अच्छी बात है क्या? भक्त के तो सब मैत्री करुणा अवश्य. Cultivate the beautiful qualities, but focus should only be on finding the divine. Find the divine, psychic automatically आ जाएगा. Don't even try to find the psychic. Try to find the divine in the heart.
गाय और बछड़ा एक साथ हैं। और एक चीज माँ कहती हैं अंत में, ये जो पूर्व धारणाएं होती है ना, मेंटल कंसेप्शन, व्हाट गॉड इज नॉट, व्हाट इज साइकिक बीइंग, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ऐसे श्री अरविंद जी कहते हैं, इट इज जनरली डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद एज साइज ऑफ ए थंब, बट इन अवर ओन एक्सपीरियंस वी हैव सीन इट्स नॉट लाइक दैट, इट कैन कम इन ऑल साइजेस एंड शेप्स। तो ये कंसेप्शंस, मेंटल कंसेप्शंस बहुत ज़्यादा जब होते हैं वो एक रास्ते में आते हैं। उसी तरह कहती है द माइंड कैन नॉट जज स्पिरिचुअल थिंग्स। माइंड बोलेगा ये भक्ति कर रहे हो पता नहीं, तो माइंड को कहना है तो चुप रहे, जिस विषय में तू नहीं जानता उसके विषय में चुप रहे। तो डॉक्टरी भी ठीक से नहीं जानता है तो डॉक्टरी कर ले, पर भगवान कौन है, क्वाइट। उसके बाद माँ कहती हैं कि उस चीज को ढूंढो जो देश काल किसी में बंधी नहीं है। साइकिक डिस्कवरी आपको फ्री करती है, क्योंकि साइकिक वो है जो रीबर्थ का सूत्र है। समवेयर यू ऑटोमेटिकली नो कि आप कई जन्मों में कई कई जगहों पर जन्मे हैं। फिर उसके बाद यू मे लव वन कंट्री बट दैट्स अगेन फॉर द सेक ऑफ द हायर सेल्फ, एंड यू नो द डिस्टिंक्शन, डिसर्नमेंट होता है साइकिक के अंदर बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। वो हर चीज के अंदर गुथा हुआ है, वो उसको जानता है। तो इस प्रकार से करते रहेंगे तो डोंट फोकस ऑन डिफिकल्टी, दे विल गो अवे। मोर थिंग इज कल्टिवेट लव फॉर द डिवाइन, एंड वॉट एवर हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग लव फॉर द डिवाइन वी शुड डू दैट, जिस भी तरीके से। ओके, वी विल स्टॉप हियर एंड टेक द रेस्ट एट नाइट। अश्वत्थामा का तो बोल दिया, बाकी आई विल सी। जय मां।